HTML, हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी एंड बॉडी की क्लोजिंग। आपको पोजीशन में बता रहा था, पोजीशन में कितने वैल्यू बताए थे, आपको अभी लिखवा के हम बता देते हैं। यहां पे हमने चलो किया, कुछ टेक्स्ट को लिखा है, हमने टेक्स्ट यहां से कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। फिर यहाँ पे एक हमने मान लो सपोज करो img src इक्वल और इमेजेस फोल्डर स्लैश हमने b1 या a1 क्या नाम है फोल्डर में देख लेते हैं, पिक्चर्स, बहुत फास्टली पिक्चर्स लगा लेते हैं। इस पोजीशन को अलग से भी हम यूज करके देखेंगे, a1 a2, तो हमने कर लिया a1.jpg, a1.jpg। पिक्चर बड़ा है, हाइट विड्थ कम कर लेते हैं, हाइट कर लिया 300 पिक्सल और सेव कर लिया। एक्सटेंशन डेस्कटॉप पे फोल्डर है ऑनलाइन ट्रेनिंग ये है, इसको ओपन किया और demo72.html, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, कुछ नीचे भी टेक्स्ट को लिख लिया, ठीक है। हमको यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करना है, आपको बताया था नहीं यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या यूज करते हो। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए हम चाहते हैं कि इस पूरे वेब पेज में जो टेक्स्ट लिखा गया है उसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कुछ और हो। मान लो इसकी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है, 14 पिक्सल होती है, और हमें क्या करना है, इसको चैट को मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है ना। और उसके लिए आप यूज करते हो क्या, यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए आपको बताया था एस्ट्रिक का यूज करते हो। मैं पहले पिछले क्लास में आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर बता चुका हूं, और यहाँ पे किया हैश एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक यानी कि हैश नहीं, एस्ट्रिक यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए, और आपने दे दिया फॉन्ट माइनस साइज, और फॉन्ट साइज कर लिया 30 पिक्सल। 30 पिक्सल का मतलब ये है कि ये पूरे पेज की, इस पूरे वेब पेज की बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या हो गया, 30 पिक्सल हो गया। यानी कि इस पेज के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे बाय डिफॉल्ट वो फॉन्ट साइज उसका क्या हो जाएगा, 30 पिक्सल। लेकिन अगर आप उसका CSS देते हो इनलाइन इंटरनल तो CSS चेंज हो जाएगा। तो ये फॉन्ट साइज ऐसा तो आया, एक पिक्चर भी आया है ना। लाइन को ब्रेक करना है, यहाँ पे BR टैग यूज कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे BR, और ऐसा पिक्चर आया है। इसमें हमें क्या करना है कि देखो, अब इसमें हमको आपको बताया था कि बहुत सारी प्रॉपर्टी पोजीशन के यूज करने हैं, हमने यूज किया पोजीशन, किसको देना है, इमेज को पोजीशन देना है, IMG टैग को हमको पोजीशन इसका सेट करना है, इमेज का पोजीशन सेट करना है। चलो IMG टैग ही यूज कर लिया, IMG, और इसके लिए पोजीशन है ना, पोजीशन आपको 5 वैल्यू बताए थे, आपने पिछले बार मैं लिखवा चुका हूं कौन कौन से, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स एंड स्टिकी। तो इसमें 5 वैल्यू यूज करते हैं, एक वैल्यू हम यूज करके देखते हैं। यहाँ पे कर लिया रिलेटिव, रिलेटिव कर लिया। रिलेटिव करने से क्या होगा कि देखो अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके साथ 4 वैल्यू आप और भी यूज करते हो, कौन कौन से बताया आपको, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम मैं बता चुका हूं पहले भी, इसको फास्टली मैं बता देता हूं। टॉप से इसका पोजीशन सेट करना है, आपने कर लिया टॉप से 100 पिक्सल। इसका मतलब क्या है कि टॉप से 100 पिक्सल का मतलब ये है कि अपने पोजीशन से, ये अपने पोजीशन से टॉप से 100 पिक्सल, यानी कि अपने ये पोजीशन इसका है, अपने एक्चुअल पोजीशन से 100 पिक्सल टॉप से नीचे आ जाएगा, है ना। और उसका बाय डिफॉल्ट पोजीशन रिलेटिव में क्या होता है कि वो स्पेस भी, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट उसका स्पेस होता है वो बना रहता है ना। देखो हमने किया क्या क्या किया है, टॉप से 100 पिक्सल और रन कराया पेज को, है ना, पेज को रन कराया, यानी कि उसके एक्चुअल पोजीशन से आपने टॉप से सेट किया, यानी कि जो भी उसका डिस्टेंस यानी कि स्पेसिंग सेट करना पड़ता है
टॉप लेफ्ट राइट बॉटम उसके एक्चुअल पोजीशन से हम सेट करते हैं यहाँ पे। तो आपने दिया टॉप से 100 पिक्सल यानी कि इसके एक्चुअल पोजीशन से टॉप से 100 पिक्सल ये नीचे शिफ्ट हो गया है और उसका स्पेस जहां जो पिक्चर था उसका स्पेस वहां उस पोजीशन पे देखो बना हुआ है, वहां पे स्पेस उतना है ना। वैसे ही आपको लेफ्ट से भी करना है तो लेफ्ट से भी कर सकते हो। लेफ्ट से आपने कर दिया 100 पिक्सल, ठीक है, तो ये 100 पिक्सल अपने एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ 100 पिक्सल लेफ्ट से 100 पिक्सल टॉप से, और उसका इमेज का जहां यानी कि इमेज पहले जहां पे था उसका स्पेस वहां पे बना हुआ है, ऑलरेडी स्पेस वहां पे है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोजीशन रिलेटिव करते हैं, पोजीशन रिलेटिव करते हैं। लेकिन देखो पोजीशन आप डिफाइन करोगे, अब डायरेक्टली आप सोचो कि टॉप लेफ्ट राइट बॉटम डिफाइन करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। आपने क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो कि एब्सोल्यूट किया और इसको हमने अभी एब्सोल्यूट जैसे कि अभी टॉप लेफ्ट राइट बॉटम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, हमने क्या किया, एब्सोल्यूट और पेज को रन कराया है। देखो पहले रिलेटिव में क्या था कि उसका जो जहां पे भी पिक्चर था वहां पे वो स्पेस ले रहा था उसी, और उसको हम शिफ्ट कहां पे कर रहे थे, उसके एक्चुअल पोजीशन से टॉप से 100 पिक्सल, उसके एक्चुअल पोजीशन से लेफ्ट से 100 पिक्सल किया है। लेकिन एब्सोल्यूट किया तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, देखो एब्सोल्यूट किया है, एक मिनट में सेव नहीं किया हूं, उसको सेव कर लेता हूं, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन ओके, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। और देखो क्या हुआ कि ये हुआ क्या, यानी कि जो ये स्पेस ले रहा था एब्सोल्यूट में क्या हो गया कि वो फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया, और क्या हुआ यानी कि फ्री हो गया, वो जो स्पेस ले रहा था वो अपना स्पेस छोड़ दिया, जो पिक्चर था जो स्पेस ले रहा था अपना स्पेस छोड़ दिया, यानी कि जो नीचे उसके टेक्स्ट था वो ऊपर चला गया है। यानी कि इमेज अब स्पेस ले ही नहीं रहा है ना, इमेज अपना स्पेस ले ही नहीं रहा है, अपने स्पेस छोड़ दिया है, तो यानी कि जो इसके नीचे का टेक्स्ट था वो ऊपर चला गया है। और इसको हम शिफ्ट सेट कहां से करेंगे, आपको याद है मैंने बताया था, बताइए इसका पोजीशन हम सेट कहां से करेंगे, बताइए। मैं देखो ब्राउजर के पोजीशन यानी कि ब्राउजर के टॉप, और यानी कि इसको सेट करना है तो उसके एक्चुअल पोजीशन से टॉप राइट लेफ्ट बॉटम डिफाइन नहीं करोगे, अब ब्राउजर के टॉप और लेफ्ट से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे किया टॉप से 10 पिक्सल कर लिया, तो टॉप से इसके यानी कि एक्चुअल पोजीशन कहां थे, इमेज कुछ यहाँ पे था, यहां से यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा, इसके एक्चुअल पोजीशन से टॉप से 10 पिक्सल नीचे शिफ्ट नहीं होगा। अब ये क्या होगा, एब्सोल्यूट में क्या होगा, हमेशा सेट किससे करना पड़ेगा, ब्राउजर के टॉप और लेफ्ट और राइट बॉटम से सेट करना पड़ेगा। यानी कि आपने क्या किया है, टॉप 10 पिक्सल यानी कि ब्राउजर का ये टॉप पोजीशन ये है, उसके 10 पिक्सल नीचे शिफ्ट होगा, है ना। देखो टॉप से 10 पिक्सल, है ना। आपने क्या किया, टॉप से 0 पिक्सल, 0 पिक्सल यानी कि ब्राउजर के, यानी कि टॉप से किया है 0 पिक्सल, यानी कि ब्राउजर के टॉप से 0 पिक्सल स्पेस पे ये इमेज आ जाएगा। टॉप से क्या किया है 0 पिक्सल, यानी कि ब्राउजर के टॉप से 0 पिक्सल स्पेस पे आपका पिक्चर आया। आपको क्या करना है कि आपने किया यहाँ पे लेफ्ट से 0 पिक्सल, यानी कि यहाँ पे किया आपने लेफ्ट से 0 पिक्सल, इसका मतलब ये है कि ब्राउजर के लेफ्ट से 0 पिक्सल स्पेस, ब्राउजर के लेफ्ट से 0 पिक्सल स्पेस। लेकिन रिलेटिव में क्या हो रहा था कि उसके एक्चुअल पोजीशन से टॉप लेफ्ट राइट बॉटम डिफाइन कर रहे थे। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या है कि एब्सोल्यूट में ब्राउजर के टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से आप स्पेस डिफाइन करोगे, ओके। और एब्सोल्यूट में ये स्पेस नहीं लेता है, रिलेटिव में अपना स्पेस लेता है। जो भी पिक्चर जो भी डिवीजन होंगे जिसको पोजीशन रिलेटिव करोगे वो स्पेस लेगा। हमें क्या करना है, इस पिक्चर को हमें आप बताओ, इस पिक्चर को हमको क्या करना है, राइट में यहां पे लाना है बिल्कुल, यानी कि इस कॉर्नर पे लाना है। क्या लिखना पड़ेगा बताइए, इस हमारे कर्सर को देखो, इस वाले पिक्चर्स को बिल्कुल नीचे इस कॉर्नर पे लाना है, बॉटम में नीचे लाना है, यानी कि राइट बॉटम में लाना है, नीचे राइट बॉटम में लाना है। तो क्या लिखोगे आप, राइट 0 बॉटम 0, गुड, यही तो करोगे। और आपको ये भी बताया था
कि टॉप और बॉटम में से कोई एक साथ एक ही यूज कर सकते हो और लेफ्ट और राइट में से दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हो। यानी कि एक ही साथ दोनों स्पेस डिफाइन तो कर नहीं सकते ना आप, यानी कि टॉप और बॉटम में से कोई एक डिफाइन करोगे और लेफ्ट राइट में से कोई एक डिफाइन करोगे एक टाइम पे। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉटम में लाना है, तो आप लिखोगे राइट से 0 पिक्सल, पहले चलो इसको मैंने फिर से हटाया, हमने लिखा राइट से 0 पिक्सल स्पेस, तो ये क्या हुआ, राइट से 0 पिक्सल स्पेस पे तो आ गया है ना, राइट से 0 पिक्सल स्पेस पे यहाँ पे तो आ गया, टॉप से भी यानी कि टॉप से 0 पिक्सल पे लाना है तो यहाँ पे आएगा, बॉटम से 0 पिक्सल स्पेस पे लाना है, या बॉटम से हमको मान लो बॉटम से हमको 100 पिक्सल स्पेस पे लाना है, यानी कि जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो कर सकते हो, बॉटम से हमको 100 पिक्सल स्पेस पे लाना है तो 100 आपने कर लिया, तो ये बॉटम से 100 पिक्सल स्पेस पे आया है, यानी कि राइट से 0 पिक्सल स्पेस और बॉटम से 100 पिक्सल, यानी कि बॉटम, ये बॉटम है, ब्राउजर का बॉटम ये है और ब्राउजर के बॉटम से 100 पिक्सल स्पेस पे ये पिक्चर आया है। ठीक है, अब आपने देखा, आपको वेबसाइट में हमने दिखाया था कि कुछ बटन्स थे, ये बटन है, ये बटन आप स्क्रॉल कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ बटन आ रहे हैं, यहाँ पे बटन आ रहा है ना, ये बटन देखो स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन बटन कहाँ पे, बटन फिक्स हो रहा है, यानी कि बटन वहीं पे फिक्स है, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा ये जो पिक्चर्स हमने ये बनाया है, ये अब इसमें तो मान लो स्क्रॉल बार नहीं है, लेकिन हमने मान लो टेक्स्ट को बढ़ाते गए, यहाँ पे टेक्स्ट यानी कि स्क्रॉल बार लाने के लिए मान लो हमने वाई एक्सिस पे स्क्रॉल बार बनाने के लिए क्या बताया था, बताओ आपको, मैंने बता चुका हूं, हमने टेक्स्ट को बढ़ा दिया, अब स्क्रॉल बार आया ना, नहीं आया, तो टेक्स्ट और ज्यादा कर लेते हैं या तो फॉन्ट साइज ज्यादा कर लेते हैं तो स्क्रॉल बार आ जाएगा, आप टेक्स्ट ज्यादा कर लो या फॉन्ट साइज बढ़ा दो, फॉन्ट साइज हमने मान लो 80 पिक्सल कर लिया, बहुत बड़े फॉन्ट हो गए, स्क्रॉल बार आया है, अब स्क्रॉल बार आया है, देखो हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जिसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है वो भी स्क्रॉल हो रहा है ना, ये पिक्चर्स स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमको जैसे एक बटन है, हमने डिवीजन बनाया, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन बटन के कहाँ पे, वहीं पे फिक्स है, तो फिक्स करने के लिए आपको पिक्चर फिक्स करना था, तो क्या बताया था, याद है आपको, ओवरफ्लो, हाँ, वाई एक्सिस पे स्क्रॉल बार बनाने के लिए आपको बताया था ओवरफ्लो वाई, एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल बार बनाने के लिए ओवरफ्लो आपको एक्स एक्सिस पे बनाना था तो ओवरफ्लो एक्स बनाया था, ये सारा चीज आपको पहले मैं बता चुका हूं, तो आपको पिक्चर्स यानी कि बैकग्राउंड में पिक्चर्स को फिक्स करना था, तो आपको बताया था ना कौन सी प्रॉपर्टी, बताओ, अटैचमेंट नहीं, बैकग्राउंड अटैचमेंट है ना, बैकग्राउंड में जो पिक्चर्स लगी है उसको, बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगी है उसको फिक्स करना है, तो उसके लिए आपको बताया था बैकग्राउंड अटैचमेंट और वैल्यू पास करते थे फिक्स, लेकिन हमें क्या करना है कि इस डिविजन्स को, कोई डिवीजन है उसको फिक्स करना है ना, तो आप उसके लिए देखो, आप यहाँ पे एक वैल्यू आपने और देख लिया, क्या आपने ये देख लिया, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, अब हम देते हैं इसको, फिर से हम हटाते हैं और लिखा पोजीशन फिक्स्ड, है ना, पोजीशन फिक्स्ड दिया, ठीक है, इसको मैंने रन कराया, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स तो कर लिया है, लेकिन देखो पोजीशन फिक्स्ड हो गया है ना, हमने जूम कर दिया, इसको कम कर लेते हैं 50%, यहाँ पे पोजीशन फिक्स हो गया, देखो हम स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन इमेज यहीं पे फिक्स है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका फिर से वैसे ही पोजीशन आपको डिफाइन करना है, तो आप इसको जैसे आप एब्सोल्यूट में सेट करते थे, ब्राउजर के विड्थ से सेट करते थे ना, रिलेटिव में क्या करते थे, रिलेटिव में उसके एक्चुअल पोजीशन से टॉप लेफ्ट राइट बॉटम डिफाइन करते थे, एब्सोल्यूट में ब्राउजर के टॉप और लेफ्ट राइट बॉटम से आप उसकी टॉप राइट लेफ्ट बॉटम डिफाइन करते थे, वैसे ही फिक्स में बिल्कुल एब्सोल्यूट की तरह जैसे आप टॉप लेफ्ट राइट बॉटम डिफाइन करते थे, वैसे ही आपको फिक्स में भी टॉप लेफ्ट राइट बॉटम डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि ब्राउजर के टॉप से, ब्राउजर के लेफ्ट से, ब्राउजर के राइट से, ब्राउजर के बॉटम से आपको
उसका पोजीशन सेट करना पड़ेगा। बस इतना सा एब्सोल्यूट और फिक्स में थोड़ा बस इतना सा चेंज है कि वहां पे एब्सोल्यूट में क्या हो रहा था कि स्क्रॉल करने पे स्क्रॉल हो रहा था और यहाँ पे क्या होगा कि फिक्स में फिक्स्ड हो जाएगा। और जैसे पोजीशन आप एब्सोल्यूट में सेट करते थे यानी कि टॉप से ब्राउजर के टॉप से, लेफ्ट से यानी कि ब्राउजर के लेफ्ट से, राइट से यानी कि ब्राउजर के राइट से और बॉटम से यानी कि ब्राउजर के बॉटम से, वैसे ही आप फिक्स में भी पोजीशन सेट कर सकते हो। हमको इस इमेज को क्या करना है, इस इमेज को टॉप में यहाँ पे हमको कहीं शिफ्ट करना है, यहाँ पे सेट करना है टॉप में बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे बताओ आप, क्या लिखना पड़ेगा? रिप्लाई करो भाई, क्या यूज करोगे? हमको टॉप में सेट, इस इमेज को टॉप में हमको फिक्स करना है। हाँ टॉप और लेफ्ट में, यानी कि टॉप में केवल मैंने बोला है तो टॉप लिख सकते हो, टॉप 0 पिक्सल। लेफ्ट से 0 पिक्सल करना है तो लेफ्ट से 0 पिक्सल कर सकते हो। हमने लेफ्ट से कर लिया, लेफ्ट से मान लो 300 पिक्सल पे शिफ्ट करना है। तो टॉप का मतलब ये हुआ कि ब्राउजर के टॉप के 0 पिक्सल स्पेस, यानी कि ये पिक्चर को हमने टॉप में क्या पोजीशन फिक्स कर दिया, लेकिन कहां पे फिक्स करना है? टॉप से 0 पिक्सल स्पेस, यानी कि ये पिक्चर बिल्कुल टॉप में, टॉप से 0 पिक्सल स्पेस पे आ जाएगा, ब्राउजर के टॉप से 0 पिक्सल स्पेस पे आ जाएगा। और लेफ्ट से कितना स्पेस आएगा? लेफ्ट से हमने दिया है 300 पिक्सल, यानी कुछ यहाँ पे आएगा। रिफ्रेश करते हैं, देखो आया है ना। और स्क्रॉल करने पे ये पिक्चर यहाँ पे स्क्रॉल है ना। तो ये पिक्चर जरूरी नहीं है कि पिक्चर को ही आप कर सकते हो फिक्स, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट यानी कि किसी भी टैग पे आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, है ना। अब देखा आपने पोजीशन फिक्स देखा। स्टैटिक का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशन की वैल्यू स्टैटिक ही होती है, आप लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक वैल्यू और कौन सी है? स्टैटिक। स्टैटिक आपने देखा होगा, ये स्टैटिक बहुत ये नया है और इसको सभी ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, जैसे क्रोम वगैरह सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा, देखो हमने क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो वेबसाइट, जैसे वेबसाइट में आपने देखा कि ये स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप ये देखो जिसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ कॉन्टेक्ट नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ कॉन्टेक्ट नंबर्स लिखे हुए हैं। और स्क्रॉल करने पे क्या हुआ, ये देखो, अगर आप इसको मेन्यू को यहाँ पे फिक्स करना था तो आप पोजीशन फिक्स कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है कि तुरंत हमको फिक्स नहीं करना है। हमको क्या करना है कि इतना पॉइंट, यानी कि इसका कुछ हाइट विड्थ होगा ना, ये ऊपर वाले में डिवीजन की बात कर रहा हूँ, जो जिसमें लिखा है कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह लिखा है, जिसमें जो भी एड्रेस लिखा हो, यानी कि ऊपर वाला एक डिवीजन छोटा वाला है, इसके स्क्रॉल होने के बाद हमको मेन्यू को टॉप से 0 पिक्सल स्पेस पे शिफ्ट करना, यानी कि फिक्स करना है ना। फिक्स करने के लिए आप इसमें मेन्यू में आप फिक्स कर दोगे तो क्या होगा, यहीं पे फिक्स हो जाएगा ना, जहां पे आप लिख दोगे यहाँ पे इस मेन्यू को, या मान लो ये जो डिवीजन बना है जिसमें लोगो और मेन्यू बने हैं, इसमें आप क्लिक कर दिया मैंने, तो इसमें आप पोजीशन फिक्स कर दोगे, तो जहां पे पोजीशन आप फिक्स कर दोगे बिल्कुल वहीं पे वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, कुछ कंटेंट को स्क्रॉल करने के बाद उसको हमको टॉप में फिक्स करना है, पहले तुरंत फिक्स नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऊपर वाला डिवीजन है, इतना स्क्रॉल होने के बाद ये ऊपर जाके मेन्यू फिक्स हो रहा है ना। हमने क्या किया है, यानी कि इतना कुछ पॉइंट्स को स्क्रॉल होने के बाद हमको पोजीशन को फिक्स करना है, यानी कि इसको फिक्स करना है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया जो पिक्चर है, पिक्चर को हमने किया पोजीशन स्टिकी। उसके लिए इसको बोलते हैं स्टिकी, जैसे जो मेन्यू बना उसको बोलते हैं स्टिकी मेन्यू, तो आपने लिखा स्टिकी, ठीक है, स्टिकी लिखा, तो देखो स्टिकी तो लिख दिया, अभी आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, स्टिकी हमने लिख दिया है और पेज को रिफ्रेश किया, ठीक है, रिफ्रेश किया, ले जा रहे हैं और ये फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन कहां पे फिक्स करना है स्टिकी देख रहे हैं, ये हो सकता है ये ब्राउजर सपोर्ट ना करे पोजीशन, और टॉप से हमको 0 पिक्सल पे फिक्स करना है, तो टॉप से 0 पिक्सल आपने कर दिया। तो देखो अब हमने रन कराया और देखो यही तो हो रहा है, वहां पे टॉप से हमने क्या किया स्टिकी, लेकिन तुरंत ये फिक्स नहीं हो रहा है, आपने पोजीशन फिक्स में क्या था,
पोजीशन फिक्स में क्या था कि आप फिक्स लिख दे रहे थे, फिक्स हो जा रहा था। पोजीशन एब्सोल्यूट और फिक्स में क्या डिफरेंस था कि केवल एब्सोल्यूट में क्या था कि वो स्क्रॉल जो भी जिस भी कंटेंट पे आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगा रहे थे वो स्क्रॉल हो रहा था, लेकिन फिक्स कर दिया तो फिक्स यानी कि जहां पे आपने जो जिस पोजीशन पे आपने फिक्स किया है वहां पे फिक्स हो जा रहा था, है ना। और दोनों में यानी कि आप एब्सोल्यूट करते तो भी आप ब्राउजर के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से सेट करते उसका पोजीशन, और स्टिकी में भी आप ब्राउजर के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से आप उसके पोजीशन को सेट करते हो। वैसे ही आप बिल्कुल स्टिकी में भी बिल्कुल वैसे ही आपको पोजीशन सेट करना पड़ेगा जैसे कि आपने फिक्स्ड में, जैसे कि आपने एब्सोल्यूट में किया था। यानी कि पोजीशन फिक्स्ड और स्टिकी में क्या डिफरेंस है कि आपने वहां पे क्या था कि जहां पे आप पोजीशन डिफाइन कर देते थे वहीं पे जाके डायरेक्टली वो फिक्स हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया है कि इसको फिक्स तो किया है लेकिन तुरंत फिक्स नहीं किया है। आपने क्या किया कि इतना कंटेंट स्क्रॉल होने के बाद इसको हमको कहाँ पे फिक्स करना है, टॉप से 0 पिक्सल स्पेस पे। तो टॉप से इतना स्क्रॉल होगा और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये टॉप में जाएगा 0 पिक्सल पे ये जाके फिक्स हो जाएगा, देखो, है ना। तो ये क्या है, ये इसका पोजीशन आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, टॉप से 0 पिक्सल 100 पिक्सल पे कर लो, है ना, 10 पिक्सल पे कर लो, राइट से लेफ्ट से कुछ और स्पेस देना है तो आप कर सकते हो। लेफ्ट से आपने दे दिया 200 पिक्सल, तो आपने दिया, अब देखो इसको रन कराया, स्क्रॉल हुआ, यहाँ पे फिक्स हो गया। तो ऐसे स्टिकी मेन्यू जो यहाँ पे बना है बिल्कुल इसी का यूज किया गया है। स्टिकी मेन्यू जो यहाँ पे बना है ना, पहले ऊपर के कंटेंट देखो स्क्रॉल हो रहे हैं और उसके बाद जैसे ही टॉप में 0 पिक्सल पे जा रहा है ये फिक्स हो जा रहा है। तो इसके लिए स्टिकी का यूज किया गया है। ये इमेज बीच में लगाना होगा तो सेम वैल्यू देना होगा ना। हाँ, कहाँ पे बीच में लगाना है, बीच में फिक्स करना है तो उसका लेफ्ट से वैल्यू डिफाइन कर दो। हाँ, ट्रांसलेट जैसे भी लगाना होगा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसलेट कर लो या उसको मार्जिन पैडिंग मार्जिन से सेट कर लो। बीच में लगाने के लिए आपको मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो लिख लो। अगर बीच में फिक्स करना चाहते हो टॉप में तो ऐसे आपको लेफ्ट से पोजीशन या राइट से पोजीशन देना होगा तो हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये पोजीशन की वैल्यू थी। अब आपको देखना है, इसको मैं फिर से दूसरे पेज पे बताता हूँ, जेड इंडेक्स बताता हूँ। जैसे आप पोजीशन यूज करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं पोजीशन को यूज करने के लिए, यानी कि पिक्चर एक दूसरे के लेयर्ड वाइज पीछे ऊपर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो उस पिक्चर को, उस डिविजन को ऊपर नीचे लाने के लिए जेड इंडेक्स का यूज करते हैं। जेड इंडेक्स का यूज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, चलो करके देखते हैं, ज्यादा आपको क्लियर हो पाएगा। तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो कोई, आप बताओ, पोजीशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ, तो उसके लिए वैल्यू आपको सेट करना पड़ेगा शुक्ला, उसके लिए वैल्यू सेट करना पड़ेगा आपको, जो भी वैल्यू देना चाहते हो आप 50% कर लो, टॉप से 50% या लेफ्ट से 50% या राइट से 50%, तो वैल्यू आपको वही 50% दोगे तो बिल्कुल सेंटर में आएगा। ओके, नो सर, स्टिकी एक बार बता दीजिए गुप्ता। ओके, पोजीशन का फायदा मैं अभी उसका फायदा बता रहा हूं। देखो फायदा यही है कि पोजीशन के लिए देखो आपने यहाँ पे करना है, इसको कैसे कर लोगे, ये जो हमको बनाना है, ये डिवीजन हमको बनाने हैं, ये बॉक्स बनाने हैं, यहाँ पे हमने वेरीफाई सर्टिफिकेट बनाया है। तो क्या पोजीशन के अलावा कोई और भी आपके पास प्रॉपर्टी है जिससे यूज करके इसको बना सको आप, बताओ। पोजीशन, ये जो हमने वेरीफाई सर्टिफिकेट आपने बताया है, ये मैं चैट को यहाँ पे कर लेता हूँ, एक मिनट। टेक्स्ट बॉक्स में आइकन कैसे लगाएंगे आपको बताएंगे आप क्यों। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स में आइकन इससे भी लगा सकते हो, चलो इसको पोजीशन का यूज करके सेट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में कैसे आपको लगाना है टेक्स्ट बॉक्स में आइकन तो आपको बूट स्टेप में बताएंगे। लेकिन पोजीशन आपको पता हो गया तो पोजीशन का यूज करके आप टेक्स्ट बॉक्स में आइकन लगा सकते हो। चलो मैं दिखाता हूं करके, है ना। स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक ही होती है, यानी कि आपने पोजीशन नहीं लगाया है या लगाए हो तो बाय डिफॉल्ट लगाओगे तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक होती है। स्टैटिक का मतलब कि ये आपको टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सेट नहीं कर सकते हो, यानी कि बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है पोजीशन। स्टैटिक करोगे तो कुछ भी अप्लाई नहीं होगा।
सर टेक्स्ट एरिया में IMG प्रॉपर्टी से भी तो स्टिकी पोजीशन, टेक्स्ट एरिया में IMG प्रॉपर्टी का यूज करके, उसके लिए वो क्वेश्चन कुछ दूसरा था, यानी कि आइकन लगाने के लिए वो पूछा था, है ना, छोटे से आइकन लगाने के लिए इमेज ठीक, इमेज के ठीक बराबर में टेक्स्ट लगा सकते हैं पोजीशन से, इमेज के ठीक, क्या पूछ रहे हो हम समझ नहीं पा रहे हैं आप संस्कार। चलो मैं बताता हूं, आपको क्लियर हो पाएगा इसकी चीजें, है ना। पोजीशन की नीड क्यों पड़ी, मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि ये जो मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूं, क्या आपको ये वेरीफाई सर्टिफिकेट जो लिखा है, आप अगर पोजीशन आपको नहीं पता है तो आप बना लोगे, आप बताओ, नीड मैं इसी की बता रहा हूं आपको, बताओ कृतिका, ये वेरीफाई सर्टिफिकेट वाला बटन हमको बनाना है, कैसे बना सकते हो। कंपाउंड सेलेक्टर, हाँ बता देते हैं। कंपाउंड सेलेक्टर का मतलब एक साथ बहुत सारे टैग को सी से देना, मैं बता देता हूं, है ना। सर इमेज में टेक्स्ट बटन, हाँ इमेज में टेक्स्ट बटन में लगा सकते हैं, बटन में आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, ठीक है। चलो मैं बताता हूं आपको, मैं इसको पूरा, हाँ प्लेस होल्डर का कलर, ठीक है अभी बता देता हूं, प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना, इतना आप परेशान ना हो, ठीक है। चलो मैं बताता हूं, चैट को ऑफ करता हूं। आपको देखो पोजीशन का नीड ये इसलिए है, मैं अभी आपको फिर से इस पे प्रैक्टिस कराता हूं तो आपको समझ आएगा चीजें। जैसे पोजीशन में, जैसे ये वेबसाइट बनाना है, अगर पोजीशन आपको नहीं बताया था मैंने, तो आपको मैं टास्क दूं कि आपको ये वेरीफाइड सर्टिफिकेट जो यहाँ पे बटन आ रहा है उसको बनाना है, तो कैसे बनाओगे, पॉसिबल है, नहीं बना पाओगे, है ना। फिक्स कैसे हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। आपको बटन को यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे हमको फिक्स करना है, कैसे करोगे, कोई आपके पास इसके अलावा प्रॉपर्टी है, नहीं है, तो आप उसलिए पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करोगे। चलो मैं आपको बताता हूं, इसको एक बार और रिपीट करता हूं और एक डिवीजन पे बताता हूं, आपको समझ आएगा। जैसे हमने एक बनाया HTML और इसकी क्लोजिंग और बॉडी और सेव किया, डेमो 73.html, इसमें हमने कई डिविजन्स बनाए, ड्यू आईडी इक्वल कर लिया, बॉक्स 1, है ना, ड्यू आईडी इक्वल कर लिया बॉक्स 1, इसमें आपको जेड इंडेक्स भी बताएंगे। तो बॉक्स 1 किया है और हमने 5 बॉक्सेस बना लिए हैं और सबकी अलग अलग आईडी दे दी, ठीक है, बॉक्स 3, बॉक्स 4 एंड बॉक्स 5, ठीक है। और स्टाइल लगाया, स्टाइल की क्लोजिंग, कंपाउंड सेलेक्टर में मिक्स सेलेक्टर होता है, कंपाउंड सेलेक्टर का मतलब मिक्स सेलेक्टर होता है। जैसे मान लो कि हमें ऐसा करना है कि 2 आईडी, यानी कि यहाँ पे 5 हमने इमेज लगाए हैं, 5 बॉक्सेस बनाए हैं, है ना, 3 बॉक्सेस का स्टाइल सेम हो, हमको क्या करना है कि मान लो हमको 3 बॉक्सेस का स्टाइल सेम हो और 3 यानी कि 1, 3 और 5 का स्टाइल अलग रखना है और 2 और 4 का स्टाइल अलग रखना है। ये क्या है, आईडी है ना, आईडी है, या तो क्लास कर लो, चलो हमने कर लिया यहाँ पे, एक को क्लास कर लिया, कंपाउंड सेलेक्टर आपको बताने के लिए मैं बता दूं, एक को कर लिया क्लास, ठीक है। अब आप चाहते हो कि
हमको एक साथ, यानी कि ये क्लास है, इसको CSS देना है सेम CSS, और इसको CSS देना है, और लास्ट वाले को CSS देना है एक साथ। तो आपको एक साथ उसको सेलेक्ट करना है। तो आप देखो पहला क्या है, पहला बॉक्स वन क्या है, क्लास है। तो क्लास है तो इसको CSS देने के लिए आप क्या यूज करोगे, डॉट बॉक्स वन, कॉमा। अब किसको CSS देना है, मान लो हमको इसको CSS देना है, बॉक्स थ्री को। तो ये आईडी है ना, आईडी है तो हैश सिंबल बॉक्स थ्री, कॉमा। और किसको CSS देना है, मान लो बॉक्स फाइव को देना है, बॉक्स फाइव, ठीक है। और ठीक है, अब मान लो इसमें हमको कुछ इसकी हाइट देनी है, हाइट दे दिया हमने 200 पिक्सल, विड्थ दे दिया 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड ने भी दिया, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और डिवीजन है, यानी कि क्या है, बॉक्स टू, बॉक्स फोर, इसको अलग CSS सेम देना है। तो ये क्या है, आईडी है तो हैश सिंबल बॉक्स टू, कॉमा, हैश बॉक्स फोर। और आपने सेम इसका स्टाइल देना, केवल हमको क्या करना है कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या कर लिया, इसमें हमने दे दिया बैकग्राउंड ऑरेंज, है ना। तो कंपाउंड सेलेक्टर का मतलब ये है कि आपको सेम टाइप का स्टाइल बहुत सारे टैग को देना है। मान लो कि आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपने बनाया है एक मिक्स कलर, एक आपने CSS दिया है बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, और मल्टीपल एक साथ मल्टीपल टैग को, यानी कि मल्टीपल सेलेक्टर को आपको CSS देना है, सेम टाइप का CSS देना है। तो आप कंपाउंड सेलेक्टर का यूज कर सकते हो, कॉमा कॉमा का यूज करके। देखो हमने दिया है एक क्लास है, अगर टैग होता, किसी टैग को भी आपको CSS देना है, अगर सेम ऐसा ही स्टाइल देना है उस पे, तो आप कॉमा से सेपरेट करके आप क्या लिख देते, टैग का नाम लिख देते, कोई सिंबल उसके साथ यूज नहीं करते। तो आपने यहाँ पे किया। अब देखो पहला, तीसरा एंड पांचवा का स्टाइल क्या होगा, सेम होगा। इसको मैं रन करा देता हूं, ये है ना, ऑरेंज, ठीक है। और ये ऐसे डिवीजन आ गए, यानी कि तीन का हमने स्टाइल सेम दिया था एक साथ कंपाउंड सेलेक्टर का यूज करके। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो, या तो सबका हमको CSS हमने कंपाउंड सेलेक्टर बताना था, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल सेलेक्टर को एक साथ CSS देना है, तो आप कंपाउंड सेलेक्टर का यूज कर सकते हो। अब हमको क्या करना है, चलो हमको अलग अलग सबका CSS देना है। हमको अलग अलग जितने भी बॉक्सेस बनाए हैं, इसमें हमको आपको Z इंडेक्स बताना है, तो सबका कलर अलग अलग करना है, तो हम कर लेते हैं। तो आपको कंपाउंड सेलेक्टर बताना था, इसलिए हमने किया था। इसको हम आईडी ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास से भी कर सकते हैं। हमने इसको आईडी ही दे दिया, आईडी। और चलो चार ही डिवीजन हम यूज करते हैं यहाँ पे, और इसको हमने डिलीट किया, ठीक है। और हैश बॉक्स वन, केवल कलर अलग अलग करने हैं, हैश बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री एंड बॉक्स फोर। कलर चेंज करने हैं सबके अलग अलग। तो हमने बॉक्स टू, बॉक्स थ्री एंड बॉक्स फोर, ठीक है, बॉक्स फोर। और ऑरेंज कलर, लाइट ग्रीन, ये चार डिवीजन बनाए हमने। और नीचे वाला भी एक है डिवीजन, स्काई ब्लू, ठीक है। ऐसे डिवीजन बने हैं। अब हमें क्या करना है कि देखो पोजीशन डिफाइन करना है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते, मैरून, है ना। तो ये चार डिवीजन तो आ गए हैं। अब चारों पे हम क्या कर लेते हैं कि पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, पोजीशन यूज करते हैं। देखो क्या होता है, और जेड इंडेक्स भी आपको इसी में हम बताएंगे। तो हमने पहले को किया पोजीशन,
पोजीशन एब्सोल्यूट किया, पोजीशन एब्सोल्यूट किया। और इस डिवीजन को हमने क्या करना है, देखो इसमें भी पोजीशन एब्सोल्यूट कर लिया, इसमें भी पोजीशन एब्सोल्यूट कर लिया, और इसमें भी पोजीशन एब्सोल्यूट कर लिया, और इसमें भी पोजीशन एब्सोल्यूट कर लिया। ठीक है, सब में पोजीशन एब्सोल्यूट कर लिया। अब देखो क्या हुआ, आपने रन कराया, कौन सा डिवीजन दिख रहा है बताओ, ये ऐसा क्यों हुआ है, डिवीजन सारे कहां चले गए? आपने सब में पोजीशन एब्सोल्यूट डिफाइन कर दिया, हुआ क्या एक्चुअल में, हुआ क्या? बताइए भाई, आंसर करिए। एक ही दिख रहा है, बाकी और डिवीजन कहां पे चले गए? सब नीचे चले गए। कहां नीचे चले गए? हाँ देखो, जो आपने सबसे नीचे डिवीजन दिया था, जो सबसे नीचे डिवीजन दिया था, देखो इसमें आप देखो जो हम यहाँ पे कोड किए हैं, यहाँ पे लास्ट वाले डिवीजन को हमने सबसे, यानी कि जो डिवीजन 4 है, जो डिवीजन जिसकी आईडी बॉक्स 4 है, जिसकी आईडी बॉक्स 4 है, वो सबसे नीचे बनाया था। और वही डिवीजन केवल दिख रहा है, वही डिवीजन केवल दिख रहा है, बाकी सारे डिवीजन कहाँ हैं? एक दूसरे के, मतलब आपको बताया था ये इसलिए हुआ क्योंकि आपको हमने बताया था कि जैसे ही आप पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे तो वो अपना स्पेस छोड़ देगा, यानी कि जो भी वो डिवीजन स्पेस ले रहा था वो फ्री हो जाएगा, वो अपना स्पेस छोड़ देगा। यानी कि हमारा जो भी डिवीजन थे उस कुछ नीचे, एक दूसरे के नीचे स्पेस ले रहे थे, अब अपना वो स्पेस छोड़ दिए, अब चले कहां पे गए हैं? एक दूसरे के ऊपर नीचे चले गए हैं। जैसे मान लो आपने ये दो पेज हैं, मान लो ये दो डिवीजन हैं, अब आपने दो डिवीजन ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाए थे, और जैसे ही आपने क्या किया, ये दो डिवीजन आपने एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाए थे, और जैसे ही आपने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, वो क्या हुआ, डिवीजन एक दूसरे के नीचे, यानी कि लेयर्ड वाइज एक दूसरे के पीछे चले गए, यानी कि डिवीजन एक आपको केवल दिख रहा है ना। डिवीजन कौन सा दिख रहा है, यानी कि सारे डिवीजन तो हैं वहीं पे हैं, लेकिन एक दूसरे के आगे ऊपर नीचे लेयर्ड वाइज ऊपर नीचे चले गए हैं, यानी कि एक दूसरे के नीचे चले गए, है ना। जो नीचे ऐसे था वो फ्री हो गया है, स्पेस लेना छोड़ दिया है। सारे डिवीजन बने हैं लेकिन एक दूसरे के पीछे हैं, लेयर्ड वाइज पीछे हैं, यानी कि पहला डिवीजन है, फिर उसके नीचे दूसरा डिवीजन है, फिर उसके नीचे तीसरा डिवीजन है, उसके नीचे चौथा डिवीजन है ना। तो ऐसे डिवीजन से हमको क्या करना है कि ऊपर कैसे लाएं, कौन से डिवीजन को ऊपर लाना है, कौन से डिवीजन को नीचे रखना है। चलो आपको ये दिखेगा कैसे, हमने चलो क्या कर लेते हैं, अभी पोजीशन इसके टॉप से वैल्यू डिफाइन करते हैं, एक मिनट। हाँ एक दूसरे के ऊपर है, तो हमने यहाँ पे पोजीशन इसको हमने किया टॉप से, मान लो हमने कर लिया 100 पिक्सल स्पेस, या इसकी हाइट कितनी है, चलो 100 पिक्सल स्पेस कर लिया। इस डिवीजन को, इस बॉक्स को, यानी कि किसकी, कौन सा डिवीजन, देखो आप समझो कौन से डिवीजन को कर रहा हूं मैं, जिसका कलर नेवी है, इसको हमने क्या किया है, टॉप से 100 पिक्सल नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो कौन सा डिवीजन कहां से, इस ब्राउजर से, ये जो नेवी वाला डिवीजन है इसके पीछे जो नेवी वाला डिवीजन है, इसके पीछे, इस डिवीजन के पीछे जो नेवी वाला डिवीजन है, वो टॉप से, ब्राउजर के टॉप से एब्सोल्यूट दिया है, ब्राउजर के टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ गया, आया ना, 100 पिक्सल नीचे आया। वैसे ही हमको मान लो करना है कि लेफ्ट से भी 100 पिक्सल नीचे करना है, तो इसको भी हमने कर दिया लेफ्ट से 100 पिक्सल नीचे, तो ये है ना, यहाँ पे आया। यानी कि इस वाले डिवीजन को हमने क्या किया है, टॉप से 100 पिक्सल नीचे और लेफ्ट से 100 पिक्सल नीचे। और चलो दूसरे वाले डिवीजन को भी हमने क्या किया, इसको हमने किया है टॉप से 100 पिक्सल नीचे, चलो इसको क्या किया, टॉप से 200 पिक्सल नीचे और लेफ्ट से 200 पिक्सल नीचे, इसको क्या किया, टॉप से, यानी कि जो ऑरेंज वाला डिवीजन है, जो ऑरेंज वाला डिवीजन है उसको हमने क्या किया, यानी कि यहाँ पे कोई इसके पीछे ऑरेंज वाला डिवीजन होगा, इसको हमने टॉप से, ब्राउजर के टॉप से
200 पिक्सल नीचे किया और लेफ्ट से 200 पिक्सल शिफ्ट किया, है ना। लेफ्ट से 200 पिक्सल नीचे से, यानी कि लेफ्ट से 200 पिक्सल स्पेस और टॉप से 200 पिक्सल स्पेस पे हमने शिफ्ट किया। अभी देखो, अभी इसमें आपको हम इसलिए बता रहे हैं सारी चीजें कि आपको जेड इंडेक्स का क्लियर क्यों यूज करते हैं आपको पता चले। हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो तीसरा डिवीजन है, जो लाइट ग्रीन वाला डिवीजन है, इसको हमने किया टॉप से 300 पिक्सल स्पेस और बॉटम से, सॉरी बॉटम से नहीं, लेफ्ट से ही कर लेते हैं, लेफ्ट से 300 पिक्सल स्पेस, यानी कि लेफ्ट ब्राउजर के लेफ्ट से 300 पिक्सल स्पेस और ब्राउजर के टॉप से 300 पिक्सल स्पेस, ये डिवीजन आ गया, है ना। और इसको भी हमें शिफ्ट करना है, तो हमने यहां पे किया पूरा पूरा स्पेस देने पे क्या होगा, क्या पूरा पूरा स्पेस देना चाहते हो? मैं केवल आपको डिजाइन ये बता रहा हूं कि क्यों यूज करते हैं। एक मैं पूरा इसलिए स्पेस आपको नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि आपको इसमें हमको क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर रहेंगे तो आपको जेड इंडेक्स आगे बताना है। आप पहले पूरा, ये जब मैं इसको बता देता हूं तब आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछो, है ना। ये इसलिए मैं एक दूसरे के ऊपर पूरा स्पेस नहीं दे रहा हूँ, 200 ही दे रहा हूँ कि डिवीजन एक दूसरे के ऊपर आए ताकि हम जेड इंडेक्स आपको इस पे बता सकें। तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको जब मैं, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। 100 400 300 दे रहे, मैं इसलिए दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि अगर 200 200 सबको आप दे दोगे तो एक दूसरे के फिर नीचे जाने लगेगा, डिवीजन दिखेगा ही नहीं। डिवीजन दिखाने के लिए मैं दे रहा हूं, आप परेशान ना हो। पहले आप चीजें देख लो, फिर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप बताना। टॉप से हमने कर लिया 400 पिक्सल स्पेस और लेफ्ट से कर लिया 400 पिक्सल स्पेस, ठीक है। है ना, 400 दिया। देखो अब क्या करते, मान लो सबको आपने 200 200 टॉप से देते तो हमको डिवीजन ये दिखाना था ना, आपको डिवीजन दिखाना था। मान लो इसको भी आपने टॉप से 200 पिक्सल, लेफ्ट से 200 पिक्सल दिया, इसको भी आपने टॉप से 200 पिक्सल दिया, लेफ्ट से 200 पिक्सल दिया, तो क्या होगा, फिर एक दूसरे के वो नीचे ही तो दिखते, फिर आपको एक ही डिवीजन दिखता, दिखता कि नहीं दिखता। इसलिए मैंने किया है। अब हमें क्या करना है कि डिवीजन सबसे लेयर्ड वाइज सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे डिवीजन कौन है, यानी कि ये लेयर्ड वाइज सबसे नीचे डिवीजन कौन सा है, बताइए कौन सा कलर है सबसे नीचे लेयर्ड वाइज। मान लो कि बहुत सारे डिवीजन है, लेयर्ड वाइज सबसे पीछे डिवीजन कौन सा है। इसलिए मैंने किया था कि आपको सारे डिवीजन दिखे। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने क्यों उतना ही दिया था, एक दूसरे के ऊपर नीचे ही क्यों किया है, बताओ। लेयर्ड वाइज सबसे पीछे डिवीजन कौन सा है इसमें, नेवी वाला है ना, ब्लू वाला, गुड। तो ब्लू वाला है और हमको क्या करना है, उसको सबसे ऊपर लाना है ना। ऊपर लाने के लिए आप क्या यूज करोगे, कोई बताएगा? मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, बताओ सबसे नीचे डिवीजन कौन सा है, सबसे नीचे डिवीजन नेवी वाला है और उसको हमको लेयर्ड वाइज सबसे ऊपर लाना है। या तो हमें क्या करना है, ये वाला क्या करना है कि ये ऑरेंज वाला जो सॉरी लाइट ग्रीन वाला है, तो ऑरेंज वाला डिवीजन है इसके ऊपर लाना है, इसके ऊपर लाना है, यानी कि ये ग्रीन वाला डिवीजन है, जो लाइट ग्रीन वाला डिवीजन है उसके ऊपर लाना है, उसके अभी पीछे है ना, उसके ऊपर लाना है। तो क्या यूज करेंगे उसके लिए, जेड, यानी कि लेयर्ड वाइज किसी भी डिवीजन, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को लेयर्ड वाइज ऊपर लाने के लिए जेड इंडेक्स का यूज करते हैं। और जेड इंडेक्स की वैल्यू जब जिसकी अधिक होगी, यानी कि सब में जिसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू अधिक होती है वो डिवीजन ऊपर दिखता है, वो एचटीएमएल एलिमेंट ऊपर दिखता है। जैसे देखो अभी क्या है कि मैरून वाला डिवीजन सबसे ऊपर है ना, मैरून वाला डिवीजन सबसे ऊपर है, लेकिन हमको लाइट ग्रीन वाले को इसके मैरून वाले के ऊपर लाना है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो भी एचटीएमएल एलिमेंट होते हैं
जो भी HTML एलिमेंट होते हैं उसका बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 के बराबर होता है, लगभग 0 होता है ना, लगभग क्या होता है 0 होता है। यानी कि जिसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू अधिक होगी वो डिवीजन ऊपर दिखेगा। इसकी भी जेड इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट लगभग क्या है 0 है, 0 के बराबर है, इसकी भी 0 के बराबर है, लेकिन आपको इसको सबसे ऊपर दिखाना है, इस ग्रीन वाले लाइट ग्रीन वाले डिवीजन को ऊपर दिखाना है। तो आपने क्या किया, उसके लिए जेड माइनस इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज की और बाय डिफॉल्ट 0 है तो इसका 1 कर दिया। अब ये डिवीजन उसके ऊपर दिखेगा, देखो दिखा ना, है ना। अब मान लो ऑरेंज वाले को भी क्या करना है, ऑरेंज वाले को देखो, अभी ऑरेंज वाला क्या है, लाइट ग्रीन वाले के पीछे है, क्यों, है ना, ऑरेंज वाला लाइट में, हाँ बताओ क्या वैल्यू देना पड़ेगा, हमको क्या करना है, ऑरेंज वाले को इस लाइट ग्रीन के ऊपर लाना है, तो वैल्यू क्या देना पड़ेगा, कौन बताएगा, 2 देना पड़ेगा कि 1 देना पड़ेगा, बताइए, बोलो भाई, हाँ 2 देना पड़ेगा, क्योंकि लाइट ग्रीन वाले का जो लाइट ग्रीन वाला डिवीजन है उसका जेड इंडेक्स क्या है 1 है, तो 1 है। अगर आपको ऑरेंज वालों को इसके ऊपर लाना है तो इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी जेड इंडेक्स से वैल्यू इससे अधिक होनी, 2 3 4 5 कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए। आप 2 की जगह पे 3 भी दे सकते हो, 5 भी दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो, लेकिन हमेशा इसको ऊपर दिखाना है, ऑरेंज वाले को ऊपर दिखाना है, तो लाइट ग्रीन वाले से आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू अधिक करनी पड़ेगी। ओके, तो हमने क्या करना है, चलो यहाँ पे क्या करना है, ऑरेंज वाले को हमने क्या किया, यहाँ पे जेड इंडेक्स की वैल्यू अधिक दे दी, हमने किया जेड माइनस। अब आपको जो क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं टॉप और बॉटम से, इसीलिए दे रहा था मैं कि डिवीजन एक दूसरे के ऊपर आए ताकि हम जेड इंडेक्स की वैल्यू आपको सेट करके उस पर बता सके। ओके, तो आपने क्या करना पड़ेगा, 3 कर दिया, यानी कि 1 से अधिक होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 यानी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उससे अधिक होना चाहिए, तो ये इसके ऊपर आ गया, है ना। इसको हमें क्या करना है, नेवी वाले डिवीजन को इसके ऊपर लाना है, बताइए, नेवी वाले डिवीजन को हमें क्या करना है, सबसे ऊपर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 4, हाँ, यानी कि 3 से अधिक होनी चाहिए। 3 करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 3 तो देखो क्या है, 3 इसकी है, तो 3 से यानी कि 2 दिया है तो 3 कर सकते हो, लेकिन ऑरेंज वाले से आपको ऊपर लाना है, नेवी वाले को ऑरेंज वाले से ऊपर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑरेंज वाले की जेड इंडेक्स की वैल्यू नेवी वाले की अधिक करनी पड़ेगी। इसकी जेड इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी। आपने अगर जेड इंडेक्स की वैल्यू ऑरेंज वाले की क्या होती, 10 होती, तो उसका क्या करना पड़ता, उससे अधिक होना करना पड़ता, यानी कि 10 से अधिक आप कुछ भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे किया जेड माइनस इंडेक्स और आपने कर लिया 6 5 कुछ भी, लेकिन उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है, तो ये ऊपर आ गया। जेड इंडेक्स में कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप बताओ, बताइए। चलो अब दूसरे पेज पे आते हैं, चलो अब जैसे आपने वेबसाइट में देखा कि आपने क्या करना है, कि आपने टेक्स्ट लिखा होगा, हमको ऐसे बटन्स बनाने हैं। चलो आपने कोई वेबसाइट बनाना है, चलो हमने कोई वेब पेज एक बनाया था, उसी में हम कुछ चीजें कर लेते हैं। HTML का एक वेब पेज छोटा सा हमने कोई बनाया था ना, किस डेमो में बनाया था, 70 में, हाँ ये हमने बनाया है। हमें क्या करना है कि देखो, हमने ऐसा करना है, ये जो हमने वेब पेज बनाया है इसमें हम ऐसा बटन बनाना चाहते हैं।
हमने फुल स्क्रीन का वेबसाइट नहीं बनाया है, अगर वेब पेज नहीं बनाया, अगर फुल स्क्रीन का आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। हमें क्या करना है कि जो हमने बटन बनाया है, ये जो हमने बटन बनाया है ना, ऐसे बटन हमको इस पेज में बनाना है। जो आपको हमने ये वेब पेज बनवाया था ना छोटा सा, तो इसमें हमें क्या करना है कि ऐसे बटन्स को हमको इसमें यूज करना है। यहाँ पे या तो यहाँ पे लगा सकते हो, या तो यहाँ पे लगा सकते हो, जहां पे भी आपको लगाना है ऐसे बटन्स को बनाने हैं। तो आप क्या यूज करोगे, पोजीशन की वैल्यू क्या यूज करोगे, बताइए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बताओ आप। पोजीशन की वैल्यू क्या यूज करना पड़ेगा हमको, ऐसे लिखना है कि रजिस्टर या ऑनलाइन ट्रेनिंग। चैट को मैं ऑन कर देता हूं, हाँ बताइए। फिक्स्ड पोजीशन की वैल्यू, रिलेटिव, रिलेटिव नहीं, रिलेटिव करोगे तो वो स्क्रॉल तो होगा ही, है ना। फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड, चलो बहुत बढ़िया, सबने पोजीशन की वैल्यू फिक्स्ड आपने बताया। तो देखो चलो इस पेज को हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। उससे पहले की एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्टिकल लिखे हैं, आपने हॉरिजॉन्टल तो लिख लेते होगे, लेकिन आप चाहते हो कि वर्टिकल लिखना, आप चीजों को वर्टिकल लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे। वर्टिकल लिखना है तो आप तो एक तरीका है, आपको बताया है, क्या करोगे, एक छोटा सा डिवीजन बनाओगे, और एक तरीका आपको पता है, बताइए कैसे लिखेंगे। वर्टिकल हमको ऐसे लिखने हैं तो क्या करोगे आप, बताओ। हाँ सॉरी, हाँ बताइए क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल लिखना है तो ट्रांसफॉर्म रोटेट, बहुत बढ़िया। आप ट्रांसफॉर्म रोटेट का यूज कर सकते हो, यानी कि एक डिवीजन बनाओ और उस डिवीजन को ही रोटेट कर दो, तो वो तो रोटेट यानी कि ये वर्टिकल लिख जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि हमको रोटेट ना करना पड़े, संस्कार, केवल संस्कार ने आंसर दिया है ये रोटेट, जबकि मैंने सबको बताया है। हाँ टेक्स्ट राइटिंग मोड, हाँ राइटिंग मोड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, राइटिंग मोड यूज करेंगे, है ना। तो राइटिंग मोड यूज करेंगे, या तो ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हो, है ना, या तो आप टेक्स्ट को लिख के बी आर यानी कि छोटा डिवीजन बनाओ, उसमें बी आर टैग का यूज करके आप लिख सकते हो, है ना। तो चलो हमें क्या करना है कि वर्टिकल चीजों को वर्टिकल लिखना है तो कैसे यूज करेंगे। हाँ तो देखो, उसके लिए हमने एक डिवीजन बनाया, हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी एंड बॉडी की क्लोजिंग, सेव किया, डेमो 74.html। एक हमने डिवीजन बनाया, चलो एक डिवीजन बनाया, डिव आईडी इक्वल बॉक्स, कुछ भी कर सकते हो आप, डिव आईडी इक्वल बॉक्स, और इसमें हमने कुछ टेक्स्ट को लिखे हैं। चलो हमने यहां से टेक्स्ट को कॉपी किया, और टेक्स्ट कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। डिवीजन का स्टाइल दे दिया, स्टाइल, स्टाइल की क्लोजिंग हैश बॉक्स, और फॉन्ट साइज देना है फॉन्ट माइनस साइज, फॉन्ट साइज कर लिया 25 पिक्सल, और डिवीजन की हाइट दे दिया हमने, हाइट की जगह पे चलो मिनिमम हाइट कर लेते हैं ताकि उसके अंदर कंटेंट बढ़ता जाए तो हाइट बढ़ती जाएगी। हमने कर लिया 300 पिक्सल, विड्थ, विड्थ कर लिया 300 पिक्सल। ऐसे अभी हमने एक डिवीजन बनाया है, उसके अंदर टेक्स्ट को लिखा है, और इस पेज को हमने ओपन किया, एक मिनट, डेमो 74, ठीक है। ऐसे बॉर्डर देना है, चलो बॉर्डर दे देते हैं, हमने डिवीजन पे बॉर्डर देना है तो आपको, ताकि पता चले कि डिवीजन कहां से कहां तक है, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। चलो एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट को लिखे गए हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसमें लिखा गया है, ये इसका अलाइनमेंट क्या है, आपने इसमें देख रहे हो कि ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है।
अब इसमें हमको क्या करना है कि लाइंस को वर्टिकल लिखने, वर्टिकल लिखने के लिए आप तो क्या कर सकते हो, इस डिवीजन को आपको हमने रोटेट करना बताया है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करके आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें राइटिंग मोड डिफाइन कर सकते हो। सीएसएस में क्या है, राइटिंग मोड प्रॉपर्टी है, राइटिंग मोड। और वर्टिकल लिखना है तो बाय डिफॉल्ट उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, हॉरिजेंटल माइनस टैब। क्या होता है, हॉरिजेंटल माइनस टैब। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है हॉरिजेंटल माइनस टैब। हमने लिख दिया वर्टिकल, अलाइन नहीं, वर्टिकल, और हमने लिखा राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब ये है, क्या सीएसएस में कौन सी प्रॉपर्टी है, राइटिंग मोड, यानी कि जो लिख रहे हो उसका मोड क्या है, और वर्टिकल लिखना है तो वर्टिकल राइट टू लेफ्ट। हमने किया राइट टू लेफ्ट। देखो हमने पहले क्या लिखा है, देखो लिखा है टेकपाइल हेल्प यू टू लेट यू, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब इसको हमने किया तो वर्टिकल तो लिख के आ गया है, और हमने डायरेक्शन क्या डिफाइन किए हैं, राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट से लिखना स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। राइट से यानी कि जो जो इसका हमने डायरेक्शन डिफाइन किया है, क्या वर्टिकल तो आ रहा है और राइट से लिखना स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यही तो हो रहा है। आपने क्या करना है, अब दूसरी वैल्यू और पास क्या कर सकते हो, आप पास कर सकते हो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू एल आर, वर्टिकल एल आर। तो ये क्या होगा, ये यानी कि जो भी आपने मैसेज दिया है वो राइट से लिखना स्टार्ट हो रहा है, फिर दूसरे लाइन पे, फिर तीसरे लाइन पे, यानी कि राइट से लिखना स्टार्ट हो रहा है, अब लेफ्ट से लिखना स्टार्ट हो रहा है। देखो अलाइनमेंट इसका क्या है, लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से लिखना स्टार्ट हो रहा है और वर्टिकल लिख रहे हो। तो इसके लिए क्या है, सीएसएस प्रॉपर्टी क्या है, राइटिंग मोड प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो हमने इसी में क्या करना है कि एक पेज जो हमने बनाया था उसमें बटन्स को आपको बनाना है। हमने 70 पेज को ओपन किया और इसको ओपन किया। चलो सबसे नीचे हमको एक क्या बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे बटन बनाया है, ये ऐसे बटन्स को आपको बनाने हैं। ठीक है, ऐसे बटन्स को बनाने हैं तो आप कैसे यूज करोगे, देखो आपको, चलो बॉडी इसके सबके बाहर हम बनाते हैं एक डिव, और डिव हमने ले लिया, डिव और हमने लिख दिया यहाँ पे आईडी, हमने कुछ भी दे दिया बीटीएन या बटन नाम की। ये कितनी, सर अगर डिवीजन को राइट साइड में फिक्स करना है लेफ्ट की जगह तो आप राइट में कर दो ना, राइट से पोजीशन 0 कर दो, हो जाएगा। जैसे आपने लेफ्ट में पोजीशन यानी कि लेफ्ट में 0 पिक्सल स्पेस दिया, वैसे राइट में 0 कर दो, राइट में ही करके हम दिखा देते हैं। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे किया आईडी कुछ भी कर लेते हैं, हमने दे दिया एबीसी, है ना, आईडी एबीसी दे दिया। और इसको हम क्या कर लेते हैं ऊपर, इसको इसमें हमें लिखना है, कुछ भी हमें लिखना है, हमने मान लो लिख लिया इंक्वायरी, इंक्वायरी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया इंक्वायरी। अब इसमें हमको इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ देना है। देखो तो यहाँ पे आते हैं, पहले तो एक हमने डिवीजन बना लिया, तो आईडी क्या दिया था, एबीसी, और आप नाम कुछ भी दे सकते हो आईडी की। हमने इसमें दे दिया मिन हाइट, मिन हाइट, हाइट या मिन हाइट कुछ भी कर लो। हाइट हमने दे दिया मान लो 50 पिक्सल, जो बटन है बटन की हाइट दे दिया मिनिमम हाइट 50 पिक्सल। विड्थ आपको मान लो कुछ देना है, विड्थ हमने देना है 40 पिक्सल। और बैकग्राउंड मान लो ग्रीन करना है तो बैकग्राउंड ग्रीन। ठीक है, ऐसा किया और रन कराते हैं, एक बटन ऐसा आ रहा है। नीचे देखो यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे बटन आ रहा है, विड्थ अधिक है, हमको जो टेक्स्ट है इसका वर्टिकल अलाइनमेंट वर्टिकल लिखना है। या तो आप डिवीजन पे लिख के रोटेट कर सकते थे, या तो इसको हम क्या कर लेते हैं, राइटिंग मोड डिफाइन कर लेते हैं। राइटिंग मोड हमने कर लिया, राइटिंग मोड, सॉरी
राइटिंग मोड कर लिया वर्टिकल, और लेफ्ट टू राइट करना है तो LR कर लिया, है ना। तो टेक्स्ट कुछ ऐसा लिख के आ रहा है। अभी पोजीशन हमने नहीं दिया, देखो अभी बटन नीचे, आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे बटन बन के आ रहा है ना। विड्थ कुछ ज्यादा है, इसमें जो टेक्स्ट लिखा है इसको कलर, इसके कलर को व्हाइट करना है तो कलर व्हाइट कर लिया, और है ना इसमें जो बटन है इसमें पैडिंग देना है चारों तरफ थोड़ा सा, तो हमने पैडिंग दे दिया 2 पिक्सल का, चारों तरफ स्पेस देना है तो पैडिंग दे दिया 2 पिक्सल का। और बटन पे बॉर्डर भी आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, आप लगाते रहना। और विड्थ थोड़ा सा ज्यादा है तो कम कर लेते हैं। हम देखो पैडिंग दिए 2 पिक्सल का, हाइट विड्थ बढ़ने दो हमको, बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम कम नहीं करते हैं। तो इसका विड्थ हमने ज्यादा था तो हमने 30 पिक्सल ही कर लिया, थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। पैडिंग थोड़ा सा और भी देना है हमको, मान लो हमको टॉप और बॉटम से ज्यादा स्पेस देना है और लेफ्ट राइट से कम देना है, तो टॉप और बॉटम से हमको मान लो देना है 8 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से, चलो सेंटर या तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हो, और लेफ्ट राइट से मान लो हमको करना है 2 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है तो भी सेंटर में हो जाएगा, कोई उससे इशू नहीं है ना। तो बटन कुछ ऐसा आया है, ठीक है। अलाइनमेंट आपने इसमें काम नहीं करेगा, आपने लेफ्ट राइट से स्पेस थोड़ा सा और बढ़ा देते थे, 4 पिक्सल करके देख लेते हैं, सेंटर में आया, ठीक है। अब देखो इसको आपको बॉर्डर रेडियस लगाना है, कैमरा 1 मिनट, तो इस बटन को हमें क्या करना है कि अभी स्क्रॉल करने पे देखो बटन स्क्रॉल हो जा रहा है, इसको पहले टॉप में हम फिक्स कर लेते हैं फिर इसका स्टाइल कर लेंगे, है ना। तो बटन को हमको टॉप में फिक्स करना है या तो राइट में फिक्स करना है, यहाँ पे राइट में हमको फिक्स करना है तो पोजीशन क्या डिफाइन करना पड़ेगा आपको, पोजीशन लाइन हाइट से ही होगा सर, नहीं लाइन हाइट से नहीं, पैडिंग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन क्या डिफाइन करना पड़ेगा, देखो पोजीशन आपको फिक्स करना है तो पोजीशन क्या डिफाइन करोगे, फिक्स्ड, फिक्स्ड करना है। और कहां पे फिक्स करना है हमको, राइट से 0 पिक्सल स्पेस पे फिक्स करना है, राइट से, ये इस जो बटन है इसको राइट से 0 पिक्सल स्पेस पे यानी कि यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो राइट से 0 पिक्सल स्पेस पे कर दिया। अब देखो कुछ यहाँ पे नीचे स्क्रॉल देखोगे करोगे, राइट से 0 पिक्सल स्पेस पे कहां चला गया है मैं देख लेता हूं, और टॉप से भी इसका पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं, टॉप से मान लो कर लिया 200 पिक्सल, राइट से 0 पिक्सल स्पेस, और टॉप से कर लिया 200 पिक्सल स्पेस, कुछ यहाँ पे आया, यहाँ पे, है ना। राइट से जी देखो क्या है, ये स्क्रॉल राइट से 0 पिक्सल स्पेस, और टॉप से आपने क्या किया है, आप जहां पे भी डिफाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपको वैसे ही वैल्यू डिफाइन करना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। आपने राइट से किया है 0 पिक्सल स्पेस, आपको बताया था कि फिक्स में क्या होता है, ब्राउजर के टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से डिफाइन करते हैं, राइट से 0 पिक्सल स्पेस और टॉप से 200 पिक्सल स्पेस, तो आप ऐसे कर सकते हो, है ना। पैडिंग हमने 8 पिक्सल का दे दिया है, और बॉर्डर रेडियस भी लगा लेते हैं, ठीक है। माइनस में भी वैल्यू ये दे सकते हो, देखो हमने क्या कर लिया, माइनस में राइट से हमको -5 पिक्सल कर लेते हैं, चलो माइनस कर लेते हैं 5 पिक्सल। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत नॉर्मली, यहाँ पे देखो जो हमने पेज बनाया है ये वेबसाइट में, आप इस पे माउस ले जा रहे हो तो बहुत नॉर्मली ये बाहर आ रहा है, बहुत नॉर्मली, बहुत ध्यान से देखोगे तो हमने क्या करना है कि अभी हमने किया -5 पिक्सल, राइट से -5 पिक्सल किया है, ऐसा आया यहाँ पे, ठीक है। और जैसे आप माउस पे ले जाना चाहते हो, थोड़ा सा उसको बाहर निकालना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो, जैसे माइनस हम 10 पिक्सल कर लेते हैं,
ठीक है, तो ऐसा हुआ। इस पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। आपको करना है बॉर्डर माइनस रेडियस। पहला कॉर्नर आपको 2 पिक्सल मान लो कट करना है या 3 पिक्सल कट करना है, 3 पिक्सल। दूसरा कॉर्नर नहीं कट करना है, 0 पिक्सल। तीसरा कॉर्नर भी नहीं कट करना है, 0 पिक्सल एंड 3 पिक्सल। तो ऐसे ये अप्लाई हुआ है ना। ऐसे ऐसे वो बटन आए हैं। बॉक्स शेडो वगैरह देना है तो आप दे सकते हो, बॉक्स शेडो भी दे सकते हो। वैसे ही बॉक्स माइनस शेडो, और मान लो हमने करना है 0 पिक्सल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, 0 पिक्सल वर्टिकल एंड 5 पिक्सल ब्लर अमाउंट ब्लैक कलर। तो ऐसे बटन आए हैं स्क्रॉल करने पे, और इसमें इसको हाइपरलिंक देना है, यानी कि इस पे क्लिक करने पे किसी पेज को ओपन करना चाहते हो तो उसको एंकर टैग के अंदर रख लो, वो अप्लाई हो जाएगा। और इसमें माउस ले जाने पे आपको चेंज करना है तो हमने क्या दिया था, स्टाइल चेंज करना है तो एबीसी है ना, एबीसी देना है। एबीसी कॉलन क्या लगाओगे, एच ओवर, और इस पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपने क्या किया, बैकग्राउंड और ऑरेंज कर दिया, ऑरेंज ऑरेंज कर दिया। और ट्रांजिशन देना है कि बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है, स्लोली चेंज करना है तो आप ट्रांजिशन लगा सकते हो। ऑल ऐसी कर लो, ऑल 1 सेकेंड। टाइप करने में तो देखो, जैसे आप इस पे माउस ले गए 1 सेकेंड में चेंज हुआ। आप इस पे माउस ले जाने पे आप इसका राइट पोजीशन क्या कर लोगे, 0 पिक्सल कर लोगे। तो जितना अंदर आपने किया था, आपने क्या किया था, राइट से क्या किया था, पहले राइट से -10 पिक्सल किया था। आप चाहते हो कि जब माउस ले जाए तो राइट से क्या हो जाए, 0 पिक्सल हो जाए, यानी कि जो -10 पिक्सल है वो 0 पिक्सल हो जाए माउस ले जाने पे। तो जैसे ही आप उस पे कर्सर ले जाओगे थोड़ा सा ये बाहर आपको ऐसे। तो ऐसे आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, बटन को फिक्स कर सकते हो। इस पे आपको एंकर टैग लगाना है, जैसे यहाँ पे वेबसाइट में बना हुआ है, और इस पे आपको इस पे क्लिक करने पे किसी पेज को ओपन करना है तो आपको हमने एंकर टैग बता दिया है, आप वैसे चीजें कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। प्लस आपको इसी का यूज करके, जैसे चलो हमको एक छोटा सा इंक्वायरी फॉर्म थोड़ा सा फास्टली बनाते हैं, बस उसको ही हम लोग देखते हैं, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, कराया जाए ना। वेरीफाइड सर्टिफिकेट का बटन बताएं। देखो कुछ नहीं करना है आपको, वैसे ही पोजीशन इसको रोटेट कर दो, रोटेट कर दो, हो जाएगा। क्यों, ये डिवीजन जैसे सीधा आ रहा है, आपने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दो। इस डिवीजन को आप रोटेट कर दोगे और यहाँ पे सेट कर दोगे, हो जाएगा। इसी डिवीजन को मान लो हमने, रुको कहाँ गया इसका, मैं वेट बढ़ा देता हूँ, हाइट। मान लो हाइट हमने कर लिया 150 पिक्सल। अब डिजाइन हम नहीं करते हैं, आप डिजाइन करते रहना, बस मैं उसको सेट करके दिखा दे रहा हूँ आपको, टाइम थोड़ा सा कम है तो, है ना। ऐसा डिवीजन बन के आया है, इसको आप पैडिंग वेडिंग देते रहना, वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आप इस डिवीजन को रोटेट कर लो, है ना, ABC ये है। इसको मैंने अभी हटाया, पोजीशन हटाया, या रोटेट करना है तो ट्रांसफॉर्म यूज करोगे, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, रोटेट, और आपने कर दिया 45 DEG, डिवीजन कहीं और शिफ्ट हो गया होगा, इसका पोजीशन सेट कर लेते हैं। हमने क्या करना है, टॉप से मान लो 200 पिक्सल, या टॉप से 10 पिक्सल, और राइट से 10 पिक्सल पे करके देखते हैं, डिवीजन यहाँ पे आ रहा है।
कुछ यहाँ पे आ रहा है ना 45 डिग्री पे किया है, आप ऐसे ही रोटेट कर लीजिए, एंगल सेट कर लीजिए। हमने इसको कर लिया 90, 135, इसको ऐसे है। तो इस टाइप से कुछ आएगा, और इसको आप टॉप से 0 पिक्सल स्पेस, टॉप से 0 पिक्सल स्पेस, और थोड़ा सा माइनस में, देखो यहाँ पे आ रहा है, इस डिवीजन के अंदर बनाया ना, माइनस में वैल्यू ले जाना है तो माइनस में भी कर सकते हो, -10, है ना। तो ऐसे ही आप इसकी वैल्यू ऊपर लेते जाओगे, ये हमने पहले से इस पे इसी बटन को बना दिया है, तो आप पोजीशन सेट कर लो, है ना। ऐसे आप क्या करोगे, इसकी टॉप में माइनस में वैल्यू देते जाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये होवर वगैरह मैंने लगाया है तो आप होवर हटा दीजिए, तो ऐसे बन जाएगा, और टेक्स्ट को आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और लेफ्ट से मैंने राइट से कुछ पोजीशन बढ़ा देते हैं। उसकी हाइट विड्थ आप बढ़ा लेना, बस हो जाएगा सही, ठीक है। तो आप ऐसे माइनस में वैल्यू ये, ठीक है। अब ये वैल्यू आप देखो यहाँ पे ऊपर चला गया है, ठीक है, ये 0 0 किया है, वैसे ही आएगा। ये पोजीशन आप टॉप और बॉटम से सेट करके देख लेना, और टेक्स्ट को सेट कर लेना, वो हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा। यानी कॉर्नर में आपको सेट करना है तो वैसे रोटेट करके आपको सेट करना था बस। तो ऐसे आप पोजीशन सेट कर सकते हो, पोजीशन की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ चीजें, यानी कि सेम वैसा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इंक्वायरी फॉर्म एक बनाना है, दूसरे पेज पे आते हैं, और HTML, उसमें आपको पैटर्न भी हमने बताया था ना। हेलो, वॉइस मिल रही है? हेलो, एक मिनट। अच्छा, प्लेस होल्डर का कलर बता दें? हाँ, इसी में बता देते हैं, चलो यही इसी इंक्वायरी फॉर्म में मैं बता देता हूँ। प्लेस होल्डर के कलर के लिए बहुत परेशान हूँ, चलो मैं इसी में बता देता हूँ। हेड, हेड की क्लोजिंग, बॉडी एंड बॉडी की क्लोजिंग, सेव किया, और सेव करने के बाद बस करिए, कर दीजिए सर। नहीं, अब नहीं, ये लास्ट क्लास है, इसके बाद HTML की क्लासेस नहीं चलेंगी। आपको HTML पढ़ना है तो आप सेकेंड बैच में ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं इसको आज खत्म कर देता हूँ एक लास्ट टॉपिक बता के। तो देखो, हमने इंक्वायरी फॉर्म बनाना है एक, inquiry.html। क्यों, अभी कीबोर्ड भी तो पूछ रहे थे, क्यों कीबोर्ड से इतना डर गए हो? लग रहा है कि कीबोर्ड, कीबोर्ड में क्या है भाई, डिवीजन ही तो है वो। आप इतने बड़े वेब पेज बना लेते हो, कीबोर्ड नहीं बना पा रहे हो? केवल डिविजन्स के, छोटे छोटे डिविजन्स के क्लास सेलेक्टर भी आपको पता है ना। चलो, आपको बनाना है भाई, सबको बनाना है कीबोर्ड। उसमें आई फ्रेम और फ्रेम सेट बता दें, ठीक है। आई फ्रेम टैग, देखो आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं किसी भी सर्वर साइट के पेज को अपने वेबसाइट में इनबिल्ड करने के लिए। आपको मैंने गूगल में बताया था, तो उसमें आई फ्रेम टैग का यूज कराया था। चलो, कीबोर्ड और लूडो दोनों दे दें, ठीक है। तो चलो बनाना फिर, चलो टास्क में आज मिलेगा आपको, सब बताऊंगा, परेशान ना हो प्लीज। माउस भी, ठीक है, जो बनाना है वो बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक डिवीजन हमने बनाया, इसके दो पार्ट करने हैं। तो हमने किया div id इक्वल, हमने कर लिया, मान लो एक का कर लिया लेफ्ट और इसकी क्लोजिंग, और एक कर लिया राइट। पोजीशन जो हमने बताया उसी की प्रॉपर्टी का मैं यूज करा रहा हूं अभी इसमें, इसीलिए। और यहां पे हमने लिख दिया इंक्वायरी,
इंक्वायरी, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, एक आउटर बनाया यहाँ पे, चलो आउटर बना लिया, डिव आईडी इक्वल आउटर, है ना, आउटर। और इसमें दो पार्ट किया, एक लेफ्ट एक राइट, विड्थ के अकॉर्डिंग दो पार्ट करने थे, एक में हमने लिख दिया इंक्वायरी और विड्थ के अकॉर्डिंग पार्टीशन करने हैं, और इसमें इंक्वायरी फॉर्म बनाना है। चलो हमने क्या करना है, एक हमने डिवीजन बनाया स्टाइल, और इसकी क्लोजिंग थोड़ा सा फास्टली करते हैं, देखो आप, हैश आउटर, हैश आउटर, हमने मिनिमम हाइट इसकी कर दी कुछ, मिन हाइट 400 पिक्सल या 300 पिक्सल ही करते हैं, एंड विड्थ चलो 350 पिक्सल कर लिया। बैकग्राउंड कलर अभी रेड दे दिया, कलर चेंज कर दूंगा। फिर हमें क्या करना है, दो पार्ट करने हैं, एक का दिया है लेफ्ट, और लेफ्ट में हमने हाइट देनी है, हाइट देनी है मान लो, इसकी भी हमने मिनिमम हाइट ही कर लेते हैं, ताकि हाइट इसके अंदर कंटेंट बढ़े तो हाइट बढ़ती जाए, 300 पिक्सल। विड्थ मान लो हमें टोटल विड्थ केवल 50 पिक्सल देना है, और विड्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है तो फ्लोट लेफ्ट का यूज करेंगे, है ना, फ्लोट लेफ्ट। एंड बैकग्राउंड कलर हमने कर लिया नेवी, ठीक है। और इसमें जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के मोड को हमको क्या करना है, राइटिंग मोड को करना है, अभी आपको बताया, राइटिंग मोड को करना है क्या, वर्टिकल, वर्टिकल और राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, LR। और जो टेक्स्ट लिखा गया है उसके कलर को व्हाइट करना है, ठीक है ना। और ये कौन सा था पेज, इंक्वायरी, इसको मैंने ओपन किया और ऐसा ये डिवीजन आया है। अब इसको हमको क्या करना है, अलाइनमेंट इसका सही करना है, इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना है। तो देखो हमने यहां पे किया, पैडिंग पहले दे देते हैं, पैडिंग हमने पैडिंग दे दिया 5 पिक्सल करके देख लेते हैं, 5 पिक्सल, विड्थ बढ़ेगा, है ना, हाइट भी बढ़ेगी। पहले इसका हम सेट कर लेते हैं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल पैडिंग, अभी हाइट वेट कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट माइनस साइज, और कर लेते हैं 30 पिक्सल, ऐसे। टॉप से थोड़ा सा पैडिंग बढ़ा लेते हैं, है ना, टॉप से हमको पैडिंग करना है, 4 पार्ट में भी दे सकते हो। पहला अमाउंट होता है टॉप का, या तो हम कर लेते हैं पैडिंग माइनस टॉप, आप ऐसे भी तो दे सकते हो, पैडिंग टॉप और 10 पिक्सल, ठीक है ना। पैडिंग टॉप वैसे लेफ्ट से भी देना है तो आप पैडिंग माइनस लेफ्ट, और लेफ्ट से दे दिया मान लो 5 पिक्सल देके देख लेते हैं, विड्थ बढ़ेगा, अभी हम विड्थ कम कर लेंगे, है ना। तो ऐसा आया है, और टॉप से पैडिंग दिया था ना अभी, अच्छा आपने वर्टिकल अलाइन कर लिया ना, वर्टिकल अलाइन कर लिया, वैसे ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, या तो आप क्या कर लो कि वर्टिकल अलाइन के जगह पे ऐसे आप कर सकते हो, तो पैडिंग आपको सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसका लाइन को बिल्कुल सेंटर में करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइन को, सबके लाइन के बीच में एक BR टैग का यूज कर सकते हैं, तो भी हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमको आसानी होगी, क्योंकि क्या होगा कि हमको सबके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ना है, हम क्यों कर रहे हैं आपको अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
और यहाँ पे भी, यानी कि सभी लाइंस के बाद हमने लाइन को ब्रेक किया और ठीक है ऐसे यहाँ आया है ना, ऐसे इंक्वायरी देना था। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन का क्या कर देना है, अब इसमें अलाइन भी काम करेगा, तो हमने कर लिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर में आ गया है ना। और थोड़ा सा स्पेस देना था, बराबर स्पेस देना था, इसलिए हमने बी आर टैग लगा लिया। टॉप से नीचे लाना है तो हमने क्या किया, पैडिंग टॉप, पैडिंग माइनस टॉप, और पैडिंग टॉप कर लिया मान लो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल पैडिंग दिया तो हाइट 5 पिक्सल बढ़ जाएगा, देखो है ना, 5 पिक्सल बढ़ा है। या तो थोड़ा सा और दे देते हैं पैडिंग, 15 पिक्सल करके देख लेते हैं। 15 पिक्सल आप पैडिंग दोगे तो हाइट 15 पिक्सल कम करना पड़ेगा, 15 पिक्सल कम करोगे तो हो जाएगा 285। देखो ऐसे। अब हमें क्या करना है इसमें कि इस वाले फॉर्म में इस पूरे बॉक्स को क्या करना है, हमको पूरे बॉक्स को क्या करना है कि यहाँ पे हमको राइट में शिफ्ट करना है। इस पूरे बॉक्स को हमको, ये जो इंक्वायरी फॉर्म आ रहा है, हमें क्या करना है, इसको हमको राइट में क्या करना है, बिल्कुल राइट से 0 पिक्सल स्पेस पे इसको शिफ्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, राइट से 0 पिक्सल स्पेस पे इसको शिफ्ट करना है। तो देखो राइट से हम क्या कर लेते हैं, पूरे बॉक्स को करना है, तो बॉक्स को हमने क्या किया, बॉक्स को कर लिया पोजीशन पहले एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट कर लिया, हमको फिक्स नहीं करना है, एब्सोल्यूट करना है, एब्सोल्यूट कर लिया, और फिक्स नहीं करना है। और राइट से अभी हमने कर लिया 0 पिक्सल, अभी क्या कर लिया 0 पिक्सल, ये डिवीजन यहां आ गया, ये डिवीजन यहां आया। लेकिन हमें क्या करना है, हम चाहते हैं, आपको ये बताओ, हम चाहते हैं कि केवल ये वाला पार्ट दिखे, इंक्वायरी वाला पार्ट दिखे, क्यों, केवल ये इंक्वायरी वाला पार्ट दिखे, तो क्या करना पड़ेगा, राइट से क्या पोजीशन इसका देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये जो रेड वाला डिवीजन है, रेड वाला डिवीजन है, ये ना दिखे, केवल ये वाला डिवीजन दिखे। तो राइट में वैल्यू क्या पास करोगे आप, इसका विड्थ कितना है आप बताओ, इसका विड्थ कितना है आप देखो, दो पार्ट हमने किया है, हमने दो पार्ट किया है क्या, आउटर की टोटल विड्थ है 350, और इस लेफ्ट का विड्थ हमने कितना दिया है 50 पिक्सल। तो राइट का विड्थ कितना है, रेड वाले पार्ट का विड्थ कितना है, लेफ्ट देखो, लेफ्ट बनाया है, राइट का भी डिफाइन कर लेते हैं। एक हमने बनाया हैश राइट, है ना, राइट, और इसका सी से डिफाइन कर लेते हैं, हाइट दे देते हैं कितना, टोटल हाइट क्या है इसका, आउटर का टोटल हाइट क्या है, टोटल है 300 पिक्सल, तो मिनिमम हाइट 300 पिक्सल, और विड्थ क्या है टोटल 350 है, लेफ्ट का है 50 पिक्सल, तो इसका हाइट हमने दे दिया, मिनिमम हाइट दे दिया, मिनिमम हाइट दे दिया 300 पिक्सल, और विड्थ कितना होगा, टोटल विड्थ था 350, लेफ्ट का हो गया 350 पिक्सल, तो ये हो गया 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर दे दिया, और लीनियर ग्रेडियंट कलर यूज करना है, तो लीनियर माइनस ग्रेडियंट, और हमको करना है मान लो रेड और ऑरेंज, है ना। तो ये कलर तो आया, अब अपने हिसाब से कलर और भी डिजाइन अच्छा कर सकते हो, थोड़ा टाइम कम है तो हमने ऐसा किया। विड्थ देखो, विड्थ हमने ज्यादा दिया था क्या, इसकी विड्थ कितनी है, इसका विड्थ हमने दिया है आउटर का, रुको, आउटर का वेट दिया है कितना 350, तो ये 50 पिक्सल हुआ, ये इसके बाहरी तो बनाया ना, लेफ्ट ये हो गया लेफ्ट, ये राइट, और ये आउटर, आउटर के अंदर ये है, राइट का हमने वेट दे दिया है, इसका दिया है 50 पिक्सल, और इसमें पैडिंग वैडिंग तो नहीं दिया कहीं, मिनिमम हाइट ये वेट दिया है 300 पिक्सल, और ये कलर हमने हटा दिया है, विड्थ दिया है इसकी टोटल 50 पिक्सल, इसका दिया है 50 पिक्सल, तो ये रेड कलर कहां से आ रहा है, एक मिनट, हाँ देखो
अब देखो विड्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं ना, विड्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लगाए हो तो यहाँ पे भी तो फ्लोट लेफ्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे विड्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी फ्लोट लेफ्ट दिया, ऐसा यानी कि आया है। देखो ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये वाला पार्ट केवल दिखाना है। हमको क्या करना है, माउस ले जाने पे हमको पूरा पार्ट दिखाना है। हमको बाय डिफॉल्ट ये वाला पार्ट दिखाना है, और इसकी टोटल विड्थ, आउटर की टोटल विड्थ है 350, इसकी विड्थ कितनी है 50 पिक्सल, और ऑरेंज वाले यानी कि रेड वाले की यानी कि राइट वाला जो डिवीजन है उसका विड्थ कितना है 300 पिक्सल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केवल आपको क्या दिखाना है, नेवी वाला पार्ट दिखाना है। तो राइट में आपने 0 किया, आपने कर दिया राइट में -100, -100 किया तो देखो कुछ इतना दिखा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केवल नेवी वाला पार्ट दिखाना है, तो इस वाले पार्ट को हमको अंदर ले जाना है। तो क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी, माइनस में 300, यानी कि इस वाले पार्ट का वेट कितना है भाई 300 है, तो 300 ही तो दोगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इस वाले पार्ट का राइट वाले का वेट कितना था 300, तो इसको -300 कर दिया, तो क्या होगा ये वाला डिवीजन, एक मिनट सेव नहीं किया, -300 और रन कराया। हाँ हाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है ठीक है। देखो तो ये हाइड हो गया है। हमें क्या करना है, इस पे माउस ले जाने पे आपको पूरे बॉक्स को दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा। माउस ले जाने पे हमको पूरे बॉक्स को दिखाना है, यानी कि जिसमें इंक्वायरी फॉर्म भी हो। माउस ले जाने यानी कर्सर ले जाए इस पे, तो हमको पूरा पार्ट दिखाना है, तो क्या कर देंगे बताओ, होवर पे, होवर पे क्या करना पड़ेगा, होवर पे क्या करना पड़ेगा, राइट से 0 कर दो, पूरा पार्ट दिखाना है तो राइट से होवर पे ले जाने पे राइट से आप क्या कर दोगे 0 कर दो, यानी कि हैश आउटर कॉलन एच ओवर, है ना, और राइट से इसकी वैल्यू क्या कर दो आप, राइट से अब क्या कर दो 0 कर दोगे, फिर माउस ले जाने पे राइट से 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि अब इसका पोजीशन जैसे ही माउस ले जाओगे उस पे तो ये पूरा दिखेगा, है ना। तो आप इसको स्लोली आप ट्रांजिशन देना चाहते हो, स्लोली करना चाहते हो, यानी कि राइट से जो वैल्यू चेंज हो रही है इसके लिए आप ट्रांजिशन दे दो। तो ट्रांजिशन आपने दिया, है ना, ट्रांजिशन ऑल इज 1 सेकेंड, एक 1 सेकेंड दिया। और माउस हटाने पे भी आप ट्रांजिशन देना चाहते हो तो मैं बता चुका हूं आपको कि दोनों में आपको पास करना पड़ेगा, यानी कि माउस ले जाओगे तो ये स्लोली अप्लाई होगा, माउस हटाओगे तो स्लोली अप्लाई। तो ऐसे आप, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको, आपने पूछा कि प्लेस होल्डर के कलर कैसे चेंज करेंगे, चलो मैं बता देता हूं। इस वाले बॉक्स में आते हैं, इसमें इंक्वायरी फॉर्म बनाना है, इंक्वायरी फॉर्म बनाना है, तो चलो बहुत जल्दी हम लोग बना लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल, चलो हमको पहले फॉर्म बनाना है ना, तो हमने यूज किया फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, और हमने यहां पे लिख लिया नेम, या चलो हमने बनाया इनपुट टाइप इक्वल, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, ठीक है, और लाइन को ब्रेक करना है, बी आर टैग, फिर प्लेस होल्डर यहां पे लिखा हमने, है ना, प्लेस होल्डर इक्वल, सॉरी यहां पे इक्वल हो गया, एंटर योर नेम यहां पे लिखा हमने, ठीक है, एंटर योर नेम। और वैसे ही हमने लाइन को यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल के लिए बनाना है तो हमने लिख लिया ईमेल, और यहाँ पे कर लिया इनपुट टाइप, यहाँ पे कर लिया इंटर योर ईमेल, ठीक है ना। इसमें अभी पैटर्न भी आपको यूज करना है, यहाँ पे मोबाइल, तो यहाँ पे कर लिया मोबाइल, एंड आप इनपुट टाइप नंबर वगैरह करते रहना। और एक और हमने, और मैसेज इनपुट कराना है तो उसके लिए क्या, मल्टीपल लाइन लिखने के लिए आपको क्या बताया था, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया टैग, और HTML से पॉपअप विंडो बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हो।
लेकिन क्लिक इवेंट बाइंड नहीं कर सकते। आप पॉपअप बॉक्स बना सकते हो लोड इवेंट पे, लेकिन क्लिक इवेंट नहीं बना बाइंड कर सकते। तो आपको मैं बताऊंगा, आप परेशान ना हो, पॉपअप बॉक्स बनाने बताऊंगा आगे। पिछले ट्रेनिंग में आप लोगों को पॉपअप बॉक्स मैंने बनाने बताया भी था, तो इस बार भी बताऊंगा, परेशान ना हो। और इसमें प्लेस होल्डर यूज करना है, प्लेस होल्डर, और यहां पे लिखा मैसेज, है ना, मैसेज। और इसके बाद लाइन को ब्रेक करना है, br टैग, और एक बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, और वैल्यू सेव। एक बार में स्टाइल इसका देना है, तो क्या कर लोगे, क्लास बना लो। हमने एक क्लास बनाया, क्लास, हमने txt क्लास बनाया, और यही txt क्लास हमको क्या कर लेना है, कॉल कर लेते हैं। एक बार में स्टाइल इसका दे देंगे। यहाँ पे txt क्लास बनाया, इसी क्लास को हमने यहाँ पे भी कॉल किया, इसी क्लास को हमने यहाँ पे भी कॉल किया, और इसी क्लास को हमने यहाँ पे भी कॉल किया। मान लो इसका हमने txt a दे दिया, थोड़ा सा हाइट अधिक रखना है तो हमने txt a दे दिया। चलो, हमने यहाँ पे txt क्लास जो कॉल किया है, हमने किया txt, और हाइट कर लिया, हाइट हमको मान लो देना है 40 पिक्सल। विड्थ हमको टोटल रखना है 100% कर लेते हैं, टोटल रखना है, यानी कि इस बॉक्स के अंदर, जो राइट वाले बॉक्स के अंदर बना रहे हैं, उसका विड्थ हमने क्या कर लिया है, टोटल, तो हमने कर लिया 100%। अब माउस ऐसे ले गए, आपका ऐसा बॉक्स, यानी कि ये आया है। ऊपर आप हेडिंग देते रहना, है ना। इसका भी हमको देना है, ये जो हमने टेक्स्ट एरिया बनाया है, उसमें कौन सा क्लास कॉल किया है, आप देख सकते हो। हमने क्लास कॉल किया है txt a। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया तो मैं फास्टली बता रहा हूं आपको, है ना। और इसकी हाइट अधिक करनी है, 80 कर लो। बॉर्डर वगैरह आप अप्लाई करते रहना, ठीक है। ऐसे बॉक्स आए हैं, सबके बीच में आपको स्पेस देना है तो मार्जिन का यूज कर सकते हो। पहले हम क्या करते हैं कि जो राइट वाला डिवीजन है उसके अंदर अंदर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, तो क्या करेंगे, पैडिंग का यूज करेंगे। पैडिंग आपने दे दिया 10 पिक्सल का पैडिंग। हाइट विड्थ बढ़ेगा, हाइट कितना बढ़ेगा, 20 पिक्सल, 20 माइनस किया 280 हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी 280 पिक्सल हो गया, ठीक है। रन कराया, ऐसे अंदर की तरफ स्पेस तो आए, है ना। अब सभी टेक्स्ट बॉक्सेस के बीच में स्पेस छोड़ना है बाहर की तरफ, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें मार्जिन यूज कर लिया। सबके नीचे स्पेस छोड़ लेते हैं, तो मार्जिन माइनस बॉटम, मार्जिन माइनस बॉटम, और 5 पिक्सल का स्पेस देना है, तो 5 पिक्सल का स्पेस दिया। ऐसे सबके बीच में स्पेस आए, ठीक है। बटन को भी स्टाइल देना है, तो बटन को भी स्टाइल दे देते हैं। चलो, बटन में इनलाइन सीएसएस यूज कर लो, या तो आपने क्या किया, चलो, या तो यहाँ पे आपने इनलाइन सीएसएस दे सकते हो, या तो यहाँ पे क्लास यूज कर लो btn, और btn आपने क्लास दिया। यहाँ पे बटन को भी स्टाइल दे दिया हमने, डॉट btn। हाइट हमको सेम रखना है 40 पिक्सल ही, तो 40 पिक्सल रख लिया। बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर हमने नेवी दे दिया। इसमें जो टेक्स्ट लिखा गया है, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, कलर व्हाइट कर दिया, है ना। और हाइट इसका कितना दें, हाइट तो दे दिया है। विड्थ हमको टोटल रखना है, तो हमने कर दिया 100%, यानी कि इसके पेरेंट का 100% विड्थ। ऐसा बटन आ गया है। बटन पे बाय डिफॉल्ट बॉर्डर आ रहा है ना, बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर को हटाने के लिए आप बॉर्डर को नन कर सकते हो, या तो आउटलाइन प्रॉपर्टी होती है, आउटलाइन नन कर सकते हो, बॉर्डर नन कर सकते हो। तो यहाँ पे बटन पे जो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर आ रहा था वो भी हट गया। इसको br टैग यूज कर लेना, या तो बटन पे मार्जिन टॉप दे सकते हो थोड़ा सा नीचे करने के लिए। तो इतना आपने किया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी आपको हम बताते हैं, हाँ बस छोड़ रहा हूँ। मार्जिन टॉप में स्पेस देना है बाहर की तरफ बटन के, तो मार्जिन टॉप और 5 पिक्सल दे दिया। ऐसे बटन बन के आए हैं, ऐसे आए हैं।
इसको टॉप से देखो हमने क्या किया है, इसको राइट से 0 पिक्सल तो कर दिया, इसको टोटल को थोड़ा सा 100 पिक्सल नीचे लाना है तो आप टॉप से भी डिफाइन कर लो। हमने यहाँ पे किया है राइट से 0 -300 और टॉप से थोड़ा सा नीचे लाना है तो टॉप से 200 कर लो, तो टॉप से 200 पिक्सल नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आया। अब आपको क्या करना है, इसके प्लेस होल्डर के कलर को चेंज करना है। प्लेस होल्डर के कलर को चेंज करना है तो उसके लिए देखो एट्रीब्यूट सेलेक्टर, यानी कि आप क्या यूज करोगे, आप डबल कॉलन, या तो आप बहुत सारे तरीके हैं, आप लिख सकते हो इनपुट, है ना, इनपुट कॉलन प्लेस होल्डर, या तो आप डायरेक्टली आप इसको लिख दो डबल कॉलन प्लेस होल्डर, है ना, प्लेस होल्डर, और इसमें जो भी कलर देना है कलर और रेड करना है, बस हो जाएगा, रेड कलर हो गया। ठीक है, तो ये कलर जो भी देना है, आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हो, पैडिंग देना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, सब कर सकते हो ऐसे इस सेलेक्टर का यूज करके, एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज करके। उसके बाद आपको बताना है, अब बताओ हमको इसमें, आपको हमने कुछ पैटर्न बताए थे, पैटर्न पे हमने टास्क तो दिया नहीं था। अब आपको बताना है कि हम चाहते हैं कि जो यूजर नेम है उसमें एटलीस्ट अपर केस 1 होना चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा बताइए, बताया था ना। बताइए, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है क्या, आपको मिल रहा है वॉइस, आवाज मिल रही है, वॉइस नहीं मिल रही है क्या, हेलो। अब बस नहीं, बस हाँ ये लास्ट है, बताइए आ रही है, क्या यूज करना पड़ेगा आप बताओ, बस छोड़ रहा हूं, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद HTML आपको करना है आगे तो आप सेकेंड बैच में कर सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। हाँ बताइए क्या यूज करेंगे, A to Z, नहीं, हाँ देखो ये किसने आंसर दिया है, 1 मिनट, संस्कार, गुड। आपको बताया था कि आपको एटलीस्ट, हमने पैटर्न जब बताया था तो आपको बताया था कि एटलीस्ट आपको उसमें चाहते हो कि एक अपर केस लेवल, अपर केस लेटर को इंटर कराना कंपलसरी, नहीं तो फॉर्म सबमिट ना हो, तो उसके लिए हमने आपको पैटर्न बताया था, क्या पैटर्न बताया था, क्वेश्चन मार्क इक्वल डॉट एस्ट्रिक एंड अपर केस के लिए करना है तो A to Z, ये तो आपने दिया A to Z, है ना, ये तो यानी कि एक जो भी फॉर्म होगा उसमें एटलीस्ट 1 कैरेक्टर होगा। अब हमें करना है कि इसमें हमको क्या टाइप करना है, हमको ऐसा भी करना है, ये तो हो गया एटलीस्ट के लिए, ये तो हुआ है किसके लिए, एटलीस्ट के लिए, कि एटलीस्ट अपर केस का एक कैरेक्टर एटलीस्ट हो, या तो एक से ज्यादा हो या तो एटलीस्ट एक कैरेक्टर हो। हमें इसमें ये भी टाइप करना है कि नंबर हो, यानी कि या तो नंबर टाइप कर लें, या तो अपर केस या तो लोअर केस, यानी कुछ भी हमको टाइप करना है। तो आपको क्या बताया था, पैटर्न क्या बताया था आपको, यानी कि सबको टाइप करना है, सबको अलाउ करना है, यानी कि नंबर को भी अलाउ करना है। हाँ देखो गुड ललित, बहुत बढ़िया। /w के अलावा क्या लिख सकते हो बताओ, /w के अलावा क्या लिख सकते हो आप, हाँ गुड करिश्मा, बहुत बढ़िया। /w के अलावा आप लिख सकते हो क्या, कैपिटल A to कैपिटल Z, स्मॉल a to स्मॉल z एंड नंबर टू नंबर, यानी कि 0 to 9, ये लिख सकते हो। या तो आप इसको लिख सकते हो स्मॉल a to स्मॉल z, कैपिटल A to कैपिटल Z एंड 0 to 9। यार सबको अलाउ करना है तो आप लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो /w लिख सकते हो ना, हमने बताया था। यानी कि इससे क्या होगा कि सारे, यानी कि अपर केस, लोअर केस और नंबर सारे अलाउ होंगे। अब हमें एक चीज और पैटर्न इसमें लगाना है कि मैक्सिमम लेंथ, हम चाहते हैं कि इसमें एग्जैक्टली 4 रिकॉर्ड, यानी कि 4 कैरेक्टर ही आप टाइप करो तो ही, यानी कि आपने स्टार लगाते थे तो क्या होता था, स्टार लगाने से
आप मल्टीपल यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर को आप उसमें इनपुट कर पाते थे, यही तो करते थे। स्टार लगाने से क्या होता था, बाय डिफॉल्ट एक कैरेक्टर अलाउ था, आप स्टार लगाते थे तो वो कैरेक्टर लिमिट क्या हो जाता था, यानी कि कैरेक्टर की लिमिट हट जाती थी, आप जितने कैरेक्टर आप उसमें इनपुट कराना चाहते थे करा पाते थे, यही तो करते थे। लेकिन हमको जितने यानी कि स्टार का यूज नहीं करना है, हम एग्जैक्टली 4 रिकॉर्ड को ही यानी कि 4 कैरेक्टर को ही इनपुट कराना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मैक्स लेंथ, बहुत बढ़िया, मैक्स लेंथ 4 डिफाइन कर सकते हो, या तो हमें क्या करना है, आप वैसे मैक्स लेंथ का डिफाइन कर सकते हो, या तो एग्जैक्टली 4 आपको करना है तो आप कैपिटल 4 कर सकते हो, ये भी मैंने बताया था, है ना। तो ये आप इससे क्या होगा, इसके लिए आपने पैटर्न क्या बनाया है कि इसमें क्या पैटर्न बनाया है कि इसमें एटलीस्ट एक अपर केस होना चाहिए, एटलीस्ट यानी कि एक मिनिमम एक होना चाहिए, वर्ड क्या क्या अलाउ है, यानी कि नंबर, अपर केस, लोअर केस, सारा, और कितने कैरेक्टर उसमें अलाउड है, यानी कितने कैरेक्टर को आप क्या कर सकते हो उसमें टाइप कर सकते हो, तो एरर नहीं, यानी कि 4 कैरेक्टर होंगे तभी ये क्या होगा, फॉर्म सबमिट होगा, 4 से ज्यादा रहेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, 4 से कम रहेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। हाँ बस छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो मैंने इसको क्या किया, पॉपअप बनाना कब बताएंगे, कैसे टाइम है, ठीक है मैं बताऊंगा। चलो तो देखो इसमें हमने क्या पैटर्न बनाया था, हमने लिखा 1 2 3 4 फॉर्म सबमिट होगा क्या, नहीं होगा। चलो आंसर देना है आपको, बताइए। हमने अब बस, हाँ बस छोड़ रहा हूं, परेशान ना हो आप। हमने लिखा 1 2 3 4 फॉर्म कब सबमिट होगा, अब हमने मान लो लिखा ए लिखा, फॉर्म सबमिट होगा क्या, हमने एक अपर केस तो कर लिया, एक लोअर केस भी कर लिया, है ना, फॉर्म सबमिट होगा कि नहीं होगा, अब बताओ आप, फॉर्म सबमिट होगा, क्यों नहीं होगा, अब होगा क्या, अब फॉर्म सबमिट होगा कि नहीं होगा। हमने लिखा ASDF, अभी भी नहीं सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट हो गया, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो आपने किसको अलाउ किया, पहले तो हमने स्मॉल लेटर नंबर किया और कैपिटल लेटर किया, फॉर्म सबमिट, अब एरर कहां पे है इसमें कि आपने सब कुछ किया है, अपर लेटर भी कर लिया है, आपने नंबर को अलाउ तो किया ही है, नंबर भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, लेकिन इसका लेंथ अधिक है, लेंथ अधिक है ना, आपने एग्जैक्टली क्या लेंथ वहां पे डिफाइन करी है, आपने एग्जैक्टली लेंथ क्या डिफाइन करा है 4, यानी कि आपने ये क्या कर दिया, 4 कैरेक्टर कर दिया, अभी भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 4 कैरेक्टर कर दिया, फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें क्या बताया है, उसमें क्या डिफाइन किया है कि उसमें मिनिमम एक अपर केस होना चाहिए, मिनिमम, एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक होना चाहिए। अब आपने किया क्या, ए कर दिया और नंबर भी कर दिया, नंबर नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने किया, फॉर्म सबमिट हो गया, हो गया ना। आपने, आप चाहते हो कि हमको लेंथ लिमिट क्या हो, 4, मिनिमम 4 हो, जैसे मैक्स लेंथ आपने एग्जैक्टली 4 करना है तो आप मैक्स लेंथ डिफाइन कर दीजिए, आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों डिफाइन करना चाहते हो तो आप कॉमा से सेपरेट करके आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, मिनिमम 4 होने चाहिए और मैक्सिमम मान लो 6 होने चाहिए, तो आप कॉमा से डिफाइन कर सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम, आपने मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन किया। अब देखो पेज को रन कराते हैं, है ना, रन कराया, ठीक है, अब आप बताओगे ASD फॉर्म सबमिट होगा क्या, बताइए, फॉर्म सबमिट होगा क्या, बोलिए, बताओ। हमने लिखा है ASD, नहीं, ASD फॉर्म सबमिट नहीं होगा, हमने लिखा मिनिमम, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू क्या दी है 4, और हमने कर लिया ASDF, और अब फॉर्म सबमिट होगा क्या, होगा क्या बताओ, नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम कैरेक्टर हमने क्या दिया है 8 दिया है, और ये 8 से ये ज्यादा हो गया है, आपने यानी कि जो भी कैरेक्टर लेंथ है 4 to 8 है, यानी कि 4 to 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी कि देखो अब फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कितने कैरेक्टर हैं 6,
हमने 7 कर लिया, 7 कैरेक्टर है, 8 कैरेक्टर तक सबमिट हो जाएगा, लेकिन 8 कैरेक्टर से जैसे ही ज्यादा आपने किया है, मैक्स लेंथ आपने डिफाइन किया है वहां पे 9 कर लिया, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। 8 कर लोगे यानी कि मैक्स मिनिमम आपने क्या किया है 6 और मैक्सिमम क्या किया है 8 किया है, फॉर्म सबमिट क्या किया है, कितने हैं? पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना। मिनिमम क्या डिफाइन किया है यहाँ पे 6, पेज को रिफ्रेश नहीं किया है, रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। ए 3 5 है, 4 से ज्यादा है, फॉर्म सबमिट हो गया, है ना। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो।